चला खोल, मैं पढ़ने जाऊंगा तुम लोगों के पास। खुलेगा? मैं जाऊंगा तुम लोगों के पास पढ़ने। ना तुम लोग जानते हो रे बाबा। started. हाईली नॉलेजेबल पर्सन। सिखाओ भाई हम लोगों को भी। ये अच्छा है। अब पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा है सर, ये सब College डिस्कशन started. करना बहुत अच्छा हैबिट है आप लोग। ठीक है सर। नहीं, ये सब हैबिट बना के रखो। अच्छा है। जितना चर्चा बना के रखोगे उतना बढ़िया है। फालतू चर्चा से अच्छा है, गुड हैबिट सर। आई एम वेरी हैप्पी। ऐसे एटीट्यूड होना चाहिए। ओके। কি চর্চা স্যার? ওই ওরা এই ঋত্বিক আর প্রিন্স বন্ধু বন্ধু তো এরা এক দুসরাকে এটা শেখাচ্ছে কি ক্যান্ডেল কিভাবে তৈরি হয়েছে, ক্যান্ডেলের হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, এসব জানো, নিজেদের মধ্যে ভালো এ ওকে ভালো শেখাচ্ছে, ওকে শেখাচ্ছে, তো ভালো লাগছে না ডিসকাশন শুনে। না কনভারসেশন হওয়া ভালো। এইরকম কনভারসেশন খুব ভালো, ওটাই বলছি। হুম, হুম। আজকাল তো বাচ্চারা সব উল্টো পাল্টা কনভারসেশনই টাইম দেয়। গুড হ্যাবিটস আছে। सर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो। अच्छा। तो बेसिकली चलो हम लोग थोड़ा पहले मार्केट ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद एक न्यू स्ट्रेटेजी सीखेंगे आज। অপূর্ব অপূর্ব ক্লাস আসছিস না অনলাইন? বাবা, কাছে থেকে অনলাইন। হ্যাঁ স্যার, একটু প্রবলেম আছে এই জন্য। আচ্ছা আচ্ছা। দেবো মর্নিং, গুড মর্নিং দেবো। Morning, sir. मॉर्निंग सर। अच्छा। तो बेसिकली अब तुम लोग थोड़ा सा अभी वो सब नशा बंद करो और क्लास में फोकस करो। मेरा बकवास सुन लो फिर घर जाओ, है ना? मेरा ही बकवास सुनने आते हो ना तुम लोग? नहीं सर, बकवास नहीं। हाँ, बकवास ही है। जिंदगी में जो चीज कुछ काम का नहीं है वो सब बकवास होता है। देखो। अच्छा। अब पॉइंट इज दैट सर, हम लोग मार्केट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर में खड़े हैं सर। इंटरेस्टिंग जंक्चर क्यों? देखो सर, मेरे सामने आवरली चार्ट खुला है और आवरली चार्ट में स्क्रीन कास्टिंग नहीं है आप लोगों का? और मेरे सामने आवरली चार्ट ओपन है। और उसमें आप लोग देखो, मोटा मोटी जो 12 तारीख वाला खेल खेला था, है ना, 12 सितंबर में, वो खेल होने के बाद मार्केट देखो क्या है, क्या है, एक थमसा गया है। ये थमने का कैरेक्टर को प्लीज आइडेंटिफाई करो। ये मार्केट थमा क्यों है? कुछ एक्सपेक्ट करने से ही इंसान ऐसे थम जाता है। बहुत तेजी से दौड़ के आया, ठीक है, तुमको ऐसा इच्छा है कि हम और दौड़ेंगे, पर दौड़ने के लिए कोई ट्रिगर काम नहीं कर रहा है। माने अभी तक तुम्हें पता है कि दौड़ेंगे तो कुछ स्पेशल मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, उसमें मेरे को कंफ्यूजन है। समझ में आ रहा है? तो जब मुझे कंफ्यूजन होता है विथ पॉजिटिविटी, कंफ्यूजन है पर विथ पॉजिटिविटी, जिंदगी में भी होता है। हमें लगता है कि हम ये चीज कर लेंगे लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि कंफ्यूज विथ नेगेटिविटी। पॉइंट टू बी नोटेड सर, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बता रहे हैं। एज ए करियर पर्सन में आप सोचो कि हाँ, हम सब कोई करियर में एस्टेब्लिश हो गया, किसी का कुछ और ऑब्जेक्टिव है। आप लोग जैसे जो करियर बनाना चाहता है, स्टूडेंट्स के माइंड में जो होता है कि क्या सोचते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप नेगेटिव हो जाओगे। ऐसे कंफ्यूजन सिचुएशंस में आप कुछ देर तो वेट जरूर करोगे, और उसके बाद वो नेगेटिविटी आपको क्या करेगा? डिमोटिवेट करेगा और नीचे लेके आएगा। एक दूसरा सिचुएशंस होता है, आप बहुत पॉजिटिव हो लेकिन कंफ्यूज हो, दिशा नहीं मिल रहा है, फिर भी आप वेट ही करोगे एंड वो सही टाइम के लिए वेट करोगे। अगर वो टाइम आपको दिख जाए, है ना, तो फिर आप फिर से चलना शुरू करोगे या दौड़ना शुरू करोगे। ठीक है, या समझ में आ रहा है बात है? तो मार्केट में एक्चुअली इंसान ही तो रहते हैं, ह्यूमन बीइंग ही तो मार्केट को चलाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग का भी एक साइकोलॉजी मार्केट में एग्जैक्टली काम करते हैं। मार्केट तो अपने आप में कुछ नहीं है। मार्केट एक ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर बना हुआ एक कॉन्सेप्ट है। अलग अलग लोग अलग अलग माइंड सेटअप के साथ इस मार्केट में आते हैं, लेकिन जब एक ओवरऑल कॉमन सिचुएशंस में मार्केट पहुंचते हैं तो मार्केट एक तरफा बिहेव करता है। अगर ओवरऑल मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स मार्केट के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो मार्केट बुल बिहेव करते हैं।
अगर ओवरऑल मैक्सिमम ऑन एन एवरेज परसेंटेज ऑफ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स मार्केट के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो फिर मार्केट बियरिश बिहेव करते हैं। अब जब दोनों केस में मिक्सड अप होता है आधा आधा ऐसा, तो फिर मार्केट साइडवेज बिहेव करते है ना, बेसिक साइकोलॉजी। अब यही बेसिक साइकोलॉजी में हम लोग एक ऐसे सिचुएशंस में भी खड़े हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कल का सूरज का इंतजार है सर क्यों कल क्यों? मीटिंग तो आज है सर, मीटिंग आज है पर इंडियन टाइम के हिसाब से अमेरिकन टाइम के हिसाब से थोड़ा मिसमैच है। फेडरल रिजर्व का, इसको हम लोग बोलते हैं एफओएमसी। एफओएमसी का मतलब है सर फेडरल ओपन मार्केट कमिटी। फेडरल ओपन मार्केट कमिटी, तो ये जो फेडरल का ओपन मार्केट कमिटी है, ये लोग जिसको हम लोग फेडरल रिजर्व के हिसाब से भी बात कर रहे हैं, इनका जो रेट कट सिचुएशन बनने वाला है, ये रेट कट का न्यूज आप लोगों को कब मिलेगा फाइनली? आज रात 11:30 के बजे के बाद, क्योंकि आज जब रात को 11:30 बजेगा उस टाइम पे अमेरिका में दोपहर 2 बजेगा, 2 बजे डिसीजन होगा ऑफिशियली, और 2:30 पे अमेरिकन टाइम, ठीक है, इसको यूएस में बोलते हैं ईस्टर्न टाइम्स। अमेरिका में एक्चुअली 2 टाइम जोन है, एक ईस्टर्न जोन और एक वेस्टर्न जोन। तो एक्चुअली ये सब डिसीजन न्यूयॉर्क में लिया जाता है, ठीक है, तो न्यूयॉर्क ईस्टर्न जोन में आता है, इसलिए वहां पर बहुत जगह में तुम देखोगे कि ईटी लिखेगा, यूएसए ईटी जोन बोल के लिखेगा, ठीक है। ईटी जोन का मतलब है ईस्टर्न टाइम जोन, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं थोड़ा बोल दिया, ठीक है। ठीक है, तो अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है, तो एक साइड से दूसरे साइड में जाने के टाइम पे उसका टाइम जोन चेंज हो जाता है। इंडिया भी बड़ा है पर अमेरिका जितना इतना चौड़ा नहीं है, तो हमारे यहाँ पर एक ही टाइम जोन है। वो अलग बात की, लेकिन है नहीं। हाँ है नहीं, टाइम जोन नहीं है, टाइम मैंने ऐसे तो पश्चिम बंगाल में सूरज जल्दी उगता है जल्दी खड़े होता है, तुम राजस्थान जाओ पंजाब जाओ, ठीक है, वहां पर सूरज उगने में भी टाइम लगता है और ढलने में भी टाइम लगता है, लेकिन फिर भी हमारा टाइम जोन अलग नहीं। ऐसे चाइना भी बहुत बड़ा है पर चाइना का कोई 2 टाइम जोन नहीं है, चाइना एक टाइम जोन में काम करते हैं, ये उनका अपने फैसिलिटीज के लिए वो बना के रखा है। जो भी हो, जब 2:30 बजेगा, ये जो पावेल साहब है, पावेल मैंने फेड का चेयरमैन, ठीक है, जेरोम पावेल, ये अनाउंसमेंट करेगा 2:30 बजे कि वो क्या रेट कट कर रहा है और अपकमिंग 1 साल में इनका क्या डिसीजन मेकिंग है। सर 1 साल बाद वो रहेगा ना रहे, सर फेड का तो रहेगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अलग होगा, वो तो अलग चीज है, फेड का तो अभी रहेगा, फेड का भी चेंज का कोई सिचुएशन तो है नहीं। तो पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर 2 चीज काम ट्रिगर कर रहा है सर। एक तो बार बार जो मैं 1 हफ्ता से बोल रहा हूँ कि अगर 0.25% का मानी 0.25 बीपीएस का बेसिस पर पॉइंट का अगर चेंज होता है, तो ये मार्केट का ऑलरेडी बोला हुआ है कि इतना होगा, इतना तो बिल्कुल होगा, लेकिन 0.25 से थोड़ा और एग्रेसिव लाइक 0.50 अगर होता है तो वो एग्रेसिव डिसीजन हो जाता है। अब एग्रेसिव डिसीजन होने से मार्केट का रिएक्शन इनिशियली तो ऑब्वियसली बुलिश होगा। 0.25 में तो बुलिशनेस ऑलरेडी मार्केट दिखा चुका है, जो हम लोग ऑलरेडी 23 अगस्त से देख रहे हैं। याद है 23 अगस्त के आसपास के टाइम पे फेड का मीटिंग था, रेट कट करना है कि नहीं करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने बोला था कि फेड का मीटिंग 2 दिन से चलेगा। मुझे याद है कि थर्सडे फ्राइडे मीटिंग था, फिर मंडे मार्केट में पूरा इंपैक्ट दिया था मार्केट में। तो फेड का मीटिंग 23 अगस्त में बोला था कि रेट कट होगा, और अब मीटिंग करके रेट कट का अनाउंसमेंट होने वाला है। इसके बीच में हम लोग को इतना पता चल गया कि रेट कट तो हो रहा है, और उसी के कारण मार्केट में जो बीच बीच में थोड़ा सेलिंग देखने को मिला, लेकिन बीच में इन्फ्लेशन डेटा एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन लास्ट ये जो एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन आया, ये रेट कट अनाउंसमेंट का डेट फाइनलाइज करने से पहले लास्ट वीक, उसमें जिस दिन ये वाला छलान मारा, ये 12 तारीख वाला छलान, उस टाइम पे इन्फ्लेशन डेटा अच्छा निकला कि इन्फ्लेशन में जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव बने, अमेरिका का जो अचीव करना था वो अचीव हुआ था, ठीक है। तो अगर ये अचीव हो रहा है, ये मार्केट पॉजिटिवली ले रहा है, और जिसका ऑलरेडी इंपैक्ट ये लोग दे दिया है। लेकिन इतना इंपैक्ट देने के बाद, ये इंडियन मार्केट का बात कर रहा हूँ, अगर सेम टाइम में तुम अमेरिकन मार्केट को भी देखो तो ऑलमोस्ट सेम तरह का बिहेव किया है, ठीक है। और अमेरिकन मार्केट में भी जितना इंडेक्स है वो भी अभी वेट कर रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है बट बहुत नेगेटिव का सिचुएशन नहीं है, पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है।
तो दे आर ऑल्सो वेटिंग। लेकिन अभी थोड़ा दो तरह का माइंड चल रहा है मार्केट में। एक तरह का लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में 0.25 बेसिस पॉइंट होगा, एक तरह का लोग बोल रहे हैं कि नहीं मार्केट में 0.50 बेसिस पॉइंट होगा। अगर 0.50 बेसिस पॉइंट होता है तो कल का मार्केट छलान तो मारेगा, 100% मारेगा। 0.25 में भी मार्केट एक पॉजिटिव इंपैक्ट रखेगा, क्योंकि 4-4.5 साल बाद एक इवेंट होने जा रहा है, और उस इवेंट का एक पॉजिटिविटी तो है, क्योंकि अगर रेट कट होगा पैसे का फ्लो बढ़ेगा, प्रोडक्शन डेवलप होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये एक सिचुएशन क्रिएट करता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये एफओएमसी का मीटिंग के लिए मार्केट वेट कर रहा है, और ये देखो दिख रहा है, ये जो वेटिंग है ये दिख रहा है। इवन अगर आप मेरा यहाँ पर ये देखो, ये डोजी या स्पिनिंग टॉप जैसे पैटर्न है। इवन मैंने भी जब सुबह कल से जो चीजें बताया आप लोगों को, ग्रुप में भी मैं शेयर करता हूँ ना सर रोज का, अंडरटोन क्या है? बुलिश है। मैंने मार्केट का जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बुलिश है। आप मूव रिज्यूम होगा, रिज्यूम बने फिर से चालू होगा, लाइकली टुवर्ड्स 25,500 या 25,700 टुवर्ड्स, ठीक है। सपोर्ट इज प्लेस्ड 25,200 या 25,150, है ना, 25,200 या 25,150। ये तो कल का बात था सर। आज का भी बताओ। चलो मैं आज का भी आपको बताता हूँ सर। आज का व्यू कुछ ऐसा है, निफ्टी ने एक स्मॉल साइडवेज दोजी एंड स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल दिखाया। मैंने आपको डेज चार्ट में अगर आप देखोगे तो पूरा दोजी है, और अगर आप आवरली में देखोगे तो थोड़ा बहुत स्पिनिंग टॉप टाइप के हैं। अभी भी वही सिचुएशंस बना हुआ है, मैंने मार्केट ओपन होके 1 घंटा हो गया। 3 डेज ऑफ नैरो रेंज मूव, 3 दिन से मार्केट क्या है, नैरो रेंज में चल रहा है, जो हमें कैंडल दिखा भी रहा है। निफ्टी इज इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्सोलिडेटिंग। तो निफ्टी किस प्रोसेस में है? कॉन्सोलिडेटिंग प्रोसेस में है, माने बेसिकली वो फर्दर आप मूव के लिए रेडी हो रहा है। कंसोलिडेशन आप या डाउन दोनों के लिए हो सकता है, मैंने बेसिकली अपने आप को एक मोमेंटम के लिए जुगाड़ करने का सिचुएशन को, मैंने कुछ तो होगा भाई, ये तो गारंटी है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ठीक है। ब्रेकआउट ऑफ 25,292 एंड 25,442 बैंड, माने अगर आप ओवरऑल देखो कल का मार्केट में, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, इसको मैं मिनट में लिया। कल मार्केट लोएस्ट कहां तक चला गया था देखो, 25,380, है ना, अप्रोक्स कल का मार्केट ही लोएस्ट है ना, और भी लोएस्ट है। क्या बोलते हो सर? इससे भी ज्यादा लोग याद आ गया? कल कौन सा डेट था? 17? नहीं सर, उतना ही था, 380 के आसपास ही था। 17 नहीं सर, स्टार्टिंग किया था उस टाइम पे लोएस्ट था, दिन का लोएस्ट था 350 अप्रोक्स, 350 के आसपास लोएस्ट था, और दिन का हाईएस्ट था 17 तारीख का 440, ठीक है। आज भी मार्केट ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 400 के उस पार ओपन हुआ था ना सर, आज का 402 पे ओपन, 402 पे ओपन हुआ था। 402 पे ओपन होके फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके 409 मैंने नीचे आके वापस मोटामोटी जोन में, अभी 409 से लेके 430-35 के जोन में घूम रहा है। बहुत ज्यादा डाउनग्रेडेशन नहीं है, मैंने मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आने के बारे में तो अभी सोच नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट इज रियली वांटिंग कि मार्केट को 25,500, 25,600, 700 ऐसा रेंज में लेके जाए, ये मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, तभी ऐसा है। नहीं तो 3 दिन से क्या देख रहा है, 3 दिन से क्या देख रहे हैं फिर, है ना। 12 तारीख के बाद बीच में 2 दिन छुट्टी गया, पर फिर भी 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन निकल गया है देखते देखते। तो ये 3 दिन से क्या देख रहे हैं? ऑब्वियसली कुछ तो होने वाला है, ये तो समझ में आ ही रहा है ना सर। तो अभी सिचुएशन ऐसा ही है कि हमें यहाँ से बस एक चीज का वेट करना है। ये अगर तोड़ दिया 440 का जोन, अगर वो तोड़ देता है, ठीक है, आज 12:30 बजे के बाद मार्केट में थोड़ा खेल हो सकता है, हल्का फुल्का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है, जो फॉरेनर्स लोग ट्रेड करते हैं हमारे निफ्टी में, वहां पर भी सर 60-70 पॉइंट में वो ऑलमोस्ट बुलिशनेस चल रहा है, ठीक है। और बाकी अगर आप अमेरिकन मार्केट एंड एशियन मार्केट्स देखो, स्पेशली एशियन मार्केट्स, ऑलमोस्ट 90% एशियन मार्केट्स बुलिश है, 80 to 90% एशियन मार्केट बुलिश है, स्पेशली जापान वगैरह भी बुलिश है। मैंने ये इनका बुलिश के पीछे भी रीजन वही है, अमेरिका का रेट कट, क्योंकि अमेरिका का रेट कट होने से हर जगह में पैसे का फ्लो बढ़ेगा, बुलिश है ना मैक्सिमम,
चलो खबर है आप लोगों के पास, हाँ होना चाहिए ना। तो मैक्सिमम एशियन मार्केट्स बुलिश, अमेरिकन मार्केट में माने कुछ बुलिश है, कुछ साइडवेज है, नेगेटिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये 440-50 का जोन क्रॉस करने का वेट कर रहा है, एक ब्रेकआउट मिल जाए एक सिचुएशन। सर ये आज मुझे तो नहीं लग रहा है कि आज ब्रेकआउट होना चाहिए। थोड़ा आप मूव किसी सिचुएशंस में, अगर आज बाई चांस यूएस में कुछ खबर हुआ है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन टुमारोज रेट कट। मैंने टुमारो मैंने एक्चुअली आज का ही है, आज तो 18 तारीख है ना, आज का ही रेट कट है। प्रॉब्लम ये है कि आज अमेरिका में जब 2-2:30 बजेगा तब हम लोग इधर रात 11:30 हो जाएगा। तो आज के रेट कट के ऊपर ही पूरा खेल डिपेंड कर रहा है। कमोडिटी मार्केट इम्पैक्ट, यस सर, कमोडिटी में क्रूड ऑयल में इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। गोल्ड में इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव होगा। सिल्वर पे होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि सिंपल बात है, जब पैसा नहीं होता है हमारे पास और जब पैसा आ जाता है हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो जहां जहां हम लोग टच नहीं करते थे वो हर जगह को टच करेंगे। कमोडिटी में तो इंपैक्ट ऑलरेडी चालू हो गया है, क्रूड ऑयल में ऑलरेडी 3-4 दिन से मोमेंटम दे दिया है। किसमें? क्रूड ऑयल है। তার আগে তো আপমুভ ছিল, তার আগে ছিল তো আপনি, এটাই বলছি। तो मोटामोटी यहाँ से हम लोगों को बस वेट करना है। मार्केट 25,500, एक बार मैं स्ट्रेटेजी इसमें देखता हूँ सर, ऑप्शंस का करंट ओपन इंटरेस्ट सिचुएशंस কিসে এই দাও স্ট্র্যাটেজি পরে বলছি। ক্রুড অয়েল হ্যাঁ নেওয়া যায়, তো এদের এত ইনফরমেশন আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল থাকে, করা যায়। ওখানেও তুমি কল পুট করে নিতে পারো, হ্যাঁ নিতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই, ওখানেও তো কল পুট থাকে। মানে একটা এটিএম নিলে, একটা ওটিএম নিলে, এটা প্রফিটে করলে না লসে করলে? কত কল ছিল? কত কল? 10 টাকায় নিয়েছিলে? 10 টাকায় নিয়েছিলে? কত চলছে ব্যাংকে? প্রসেনজিৎ দা হাত লাগিয়ে ট্রেড এক্সিট করে দিয়েছে, প্রফিট করেছে কিন্তু আরো প্রফিট হতে বেকার হয়ে গেছে। अच्छा देखो सर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 25,600, 25,700, 800, इवन 26,000 में भी ओपन इंटरेस्ट है सर। यहाँ 26,000 का डेटा क्यों नहीं दिखा रहा है? 26,000 में ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। और पुट साइड में देखो 25,000 में ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई है, 62 लाख के आसपास। यही थोड़ा डरने वाला सिचुएशन है ना। माने जो लोग मार्केट में बुलिशनेस के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए चिंता तो यही है ना कि अगर मार्केट बुल होगा तो फिर पुट पे इतना ओपन इंटरेस्ट क्यों, है ना। इसका मतलब यही है कि देखो मार्केट इज ऑल अबाउट डिफरेंट थिंकिंग, है ना। मार्केट में पॉजिटिव साइड के लोग भी होते हैं, नेगेटिव साइड के लोग भी होते हैं, हम किसी को इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन दोनों का इंपैक्ट मार्केट में आएगा। अब देखना ही है कि इनका इंपैक्ट पड़ता है कि इनका इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है क्या? हाँ बोलो सर। तो बोल रहे हैं इसका मतलब है ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख तो सेंसिबल में, तो सेंसिबल में कुछ मतलब अलग ही दिखा है, जैसे कि उसमें कुछ प्रेशर का दिखा, क्या करके दिखा रहा था? प्रेशर का, जैसे कि उसमें ऐसे दिखा रहा था ना कि जो रेड वाला है उसका प्रेशर, मतलब रेड वाला मान पूरा रेड है, उसके अंदर प्रेशर भी दिखा रहा था कि ब्राउन हो गया है, बढ़ गया, मतलब वही चीज तो प्रोसीजर तो ओपन करके रखा है। मैं भी एक दिन दिखा दूंगा आप लोगों को कि मार्केट में कैसे चेंज होता है। वही जी तुम्हें जेटा यूज করছো ओपन इंटरेस्ट का चेंज जो है, ओपन इंटरेस्ट का जो चेंज है वो दिखाते हैं। ठीक है, मैं भी एक दिन दिखा दूंगा लाइव, ठीक है, नो इशू। बहुत सारा इंफॉर्मेशन, हाँ मैंने उसमें तुमको चेंज क्या हो रहा है वो समझ में आता है, वो इंट्राडे ट्रेड में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि तुम्हें लाइव ट्रेडिंग करते करते मार्केट में चेंजेस किधर हो रहा है, किस पर्टिकुलर सेगमेंट में चेंजेस हो रहा है वो देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा एक सेटिंग सेंसिबल ने दिया मुझे, प्रसन्नजीत ही आज बता रहा था। इधर भी दिखा रहे जैसे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा रिसेंटली किधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हुआ है,
देखो यहाँ पर मैक्सिमम चेंज हुआ है कॉल साइड में। लुक एट दिस सर, 25,400 साइड में ओपन इंटरेस्ट कॉल का ज्यादा है, पुट का भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप थोड़ा अप साइड में मैंने ओटीएम के केस में देखो, 25,800 में ओपन इंटरेस्ट कॉल में ज्यादा है, पुट साइड में देखो चेंजेस ज्यादा कुछ है नहीं। मैंने पुट में मैंने इससे एक चीज पता चल रहा है कि मार्केट इज इंटरेस्टेड इन बुलिश सिस्टम, है ना, मार्केट इज लैक इंटरेस्टेड इन बेयरिश। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिशनेस का ही सिचुएशंस बन रहा है, इतना तो समझ में आ ही रहा है, बहुत ज्यादा पता चलता है। बाकी वो सेंसिबल का सेटिंग में एक बार रेडी करके आप लोगों को बाद में दिखा दूं, जो एक्चुअली अभी होता है मार्केट है। ये ब्रेकआउट मिल गया इसको, ब्रेकआउट का ही वेट कर रहा था, वही मैं बोलते बोलते हो गया। मैं देखा है सर, जब भी मैं क्लास में बोलता हूँ कि अब ब्रेकआउट का हो और उसी टाइम पे होता है, रोज तुम देखो ख्याल करके, ठीक जिस टाइम पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, उसी टाइम पे एक ब्रेकआउट मोमेंटम दिखता है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, और अल्टीमेटली हो ही गया। लगातार दो कैंडल दिया, 430 से 465, 30 पॉइंट का दो कैंडल, 15-15 का कैंडल है, भयंकर मोमेंटम दिया, फिर से चल रहा है। आज देखो, आज ही ना ये ऐसा नहीं है कि तोड़ फोड़ के निकल जाएगा, 470, 75, अरे बाबा 500 की तरफ जा रहा है 25-500 की तरफ जा रहा है, तो मार्केट फुल्ली बुलिश से दिख रहा है सर। ठीक है, हमारा एनालिसिस भी वही उसी तरफ में है और मार्केट भी बुलिशनेस के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो मार्केट को अपना काम करने दो, मार्केट यहाँ थोड़ा बहुत अपना जोन तो ढूंढेगा, क्योंकि कल अगर ये आज पॉजिटिविटी में क्लोज होता है, नेगेटिव तो होने का चांसेस नहीं है, थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है, बीच में वापस 430-40 पे वापस आ सकता है और एक न्यू सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकता है। बट कल मार्केट बहुत ही भयंकर खेल खेल सकता है, मैंने भयंकर मैंने अच्छा साइड में, मेरे को चांसेस है कि अच्छा साइड में, पॉजिटिव साइड में। देखो ये 500 में जाके रोकने का कोशिश करेगा, क्या 500 अचीव करेगा? मेरे को लगता है अभी 500 अचीव पूरा नहीं कर पाएगा, 90-95 के आगे वापस थोड़ा सा घूमेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये जो करंट बुलिश मोमेंटम दिखाई दिया है, एक्चुअली क्या होगा ना, जब मार्केट में ये जो सिचुएशन इंतजार क्यों कर रहा है और क्यों बुल मोमेंट का हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि एफआईआई जो है ना, इनका पैसा मैंने बरसात करने का चांसेस है। एफआईआई का पैसा जितना इंडियन मार्केट में आएगा उतना इंडियन मार्केट के लिए बढ़िया रहता है, और रेट कट होने में एफआईआई के पास पैसा का फ्लो बढ़ेगा, तो वो इंडियन मार्केट को अगर फोकस करता है, ऑलरेडी वो 3-4 दिन से इंडियन मार्केट में पॉजिटिवली फोकस किया है, लेकिन और भी पैसा अगर वो डालता है तो फिर यहाँ से हम लोग एक न्यू जोन बनाएंगे। फिर वो सस्टेन करेगा, कितना करेगा, कब तक करेगा, वो फर्दर सिचुएशन है। फिलहाल हम लोग रेट कट एक इवेंट है, वो की सिचुएशन से उसके ऊपर फोकस करने से मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया है। मैंने उसके बाद क्या होगा वो अभी से कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक कल वाला सिचुएशंस नहीं आ जाता तब तक एक फर्दर सिचुएशंस एनालिसिस करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। डे बाय डे चलना ही बेहतर है ना सर। फिलहाल जो मोमेंटम है वो कल के हिसाब से है, तो कल का मोमेंटम दिख रहा है, और बस आप लोग इंतजार करते जाओ और देखते जाओ। सर कल के लिए बाइंग जोन आपने बताया नहीं, कल का बाइंग जोन मैंने समझा नहीं, बाइंग जोन तो ऑलरेडी है आज सर। बाइंग जोन मतलब मैंने पूछा था 350 पे, क्या बाइंग जोन अगर 350 आता है बाइंग जोन है क्या इसका? वो अच्छा, तुम बोल रहे हो कि अगर अगर ये डीप होता है आज, हाँ, क्या फिर से 400 तक 350 में, अगर मोटा मोटी अगर आज 25-400 के आसपास में भी क्लोज होता है, 400-450 के बीच में, तो कल तो सर अगर मार्केट मानो कल वोलेटाइल रहेगा। ठीक है, कल मार्केट में, या फिर आज अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो एंड में भी आप ले सकते हो, क्योंकि कल मार्केट में जितना भी रेट कट हो पॉजिटिव तो रहेगा मार्केट। ठीक है, 0.25 में हो या 0.5 में हो, लेकिन एक चीज मैं बार बार बोलूंगी कि कल के मार्केट में क्या होगा वो तो कल पता चल जाएगा। एक चीज क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ पर बजट के केस में या जिसके केस में हम लोग लाइव देखते हैं, बट हमारे इसके केस में क्या होगा, जो होना है वो हो जाएगा। आज भी मार्केट मुझे लगता है कि कल क्या होगा उसका इम्पैक्ट में ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि जब 2 बजे आज रेट कट का अनाउंसमेंट होगा, अमेरिकन 2 बजे, हमारे यहाँ पर 11:30 बजे, तो हम लोग को तो ऑन दैट मोमेंट सब पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, क्या इम्पैक्ट है बाकी कंट्रीज में भी। जापान मार्केट में उसका इम्पैक्ट दिख जाएगा, अमेरिका भी अपना इम्पैक्ट तो दिखाई देगा कल सारा दिन। तो कहीं ना कहीं इंडिया तो थोड़ा सा जानबूझ के ही स्टार्ट करेगा,
सर लेकिन हम लोग को फिर वो बाइंग जोन कल क्लास तो के जैसे मार्केट सर नहीं नहीं, आज नहीं, 11:30 रात को। हाँ बोलो सर, बोलो। मैं बोल रहा हूँ कल जैसे आज किसी ने बाय ये नहीं किया, देख, आज मैंने ये बाय देखो नहीं सर, किया। हाँ ये देखो गैप डाउन देके 450 में आ गया। हाँ हाँ बोलो बोलो अक्षर, बोलो, हाँ सुन रहा हूँ तो मैं। अगर कल चांस ही नहीं मिलेगा ना, फिर तो बुलिश अगर हुआ मार्केट। तो आज वही मैं बोल रहा हूँ सर कि आज अगर मार्केट थोड़ा सा माने डीप डाइव करता है, ठीक है, तो वहां से एक बाइंग जोन बनेगा सर। बट बहुत एक्चुअली मैं क्यों बार बार थोड़ा सा चिंता करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। तो आप लोग मोटा मोटी इतना समझो कि ये जो मेरा जोन है वही तो मैं स्टार्टिंग में बोला, अक्सर ध्यान नहीं दे रहा है सर। 25,000 कहाँ चला गया, 25,292 या 440 442, ये जोन के बीच में अगर मार्केट रहे तो ये हर जोन में बाइंग सिचुएशन है। अब मार्केट इसको 292 तक खींचेगा नहीं खींचेगा वो तो मार्केट को पता सर। बट मोटा मोटी एक सिचुएशन बन सकता है कि मार्केट नीचे 290 तक जा सकता है अगर टू मच वोलेटिलिटी हो तो जितना भी डीप डाइव करे हर पॉइंट पे बाइंग जोन बनता है। बट आप बाकी सिचुएशंस मोमेंटम, अब वो तो लाइव मार्केट में आपको मोमेंटम के हिसाब से चलना पड़ेगा कि अगर आपको बेयरिश मोमेंटम है, फिर आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम बन रहा है, तो वो सिचुएशंस तो सिचुएशन वाइज है, वो तो मैं पहले से नहीं बोल सकता। मोटा मोटी 350 400 रेंज में मार्केट है तो वो बाइंग जोन है, क्योंकि इसके बाद मार्केट इसके ऊपर ही जाएगा, नीचे ज्यादा नहीं आएगा, आएगा तो 290 मोटा मोटी एक सपोर्ट बना के रखा है। ये पूरा बैंड बता दिया मैंने। सर उससे भी जैसे बीट और आर्क से भी अक्षर समझ में आ रहा है आपको? सर बीट और आर्क से भी पता चलता है जैसे न जाने। हाँ वो तो है। अक्षर को मेरा बात समझ में आया अक्षर? हाँ सर। ठीक है, तो मोटा मोटी 25,300 से 25,450 के बीच में, 450 मैंने आज का थोड़ा पॉजिटिव साइड हो गया 450, तो 300 से 400 के बीच में अगर मार्केट आपको मिले तो ये आपके लिए बाइंग जोन है। बाकी एज पर दी सिचुएशंस, माने जो सिचुएशंस बनेगा कि भाई यहाँ से मोमेंटम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सिचुएशंस। क्योंकि अगर आप बायर बनोगे तो ऑलवेज आपको डीप में खरीदना चाहिए, और जब मार्केट मोमेंटम देगा उस टाइम पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। কি হয়েছে এক্ষুনি বললাম তো, এটা এতটা দেখো এক্ষুনি বললাম না আমি कि मैक्सिमम 80-90 तक जा सकता है, फिर वो गिरेगा। देखो बोलते बोलते गिरा है। यानी ये जो 2-3 कैंडल बना है, ये 2-3 कैंडल जो मोमेंटम दिया मुझे, जब ये लोग बोला कि सर देखो देखो देखो, मैं देखते ही क्या बोला कि ये मुझे नहीं लग रहा कि एकदम 500 अभी टच करेगा, उससे पहले ही वो गिरेगा, गिर गया। ठीक है, थोड़ा सा अभी तक के लिए तो काम कर गया सर, है ना। ठीक है चलो, मार्केट साइकोलॉजी धीरे धीरे सभी को ग्रिप मिल जाएगा, बट कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि अपने आप को 480-90 के आसपास ले जाने का साइड में। हाँ फिर से एक न्यू एरिया बनाएगा, ठीक है, न्यू एरिया बनाएगा। अगर मानो कि आज अगर मार्केट 500 में क्लोज होता है, ठीक है, या फिर 470-80 में क्लोज होता है, कल गैप अप खुलने का चांसेस ज्यादा है। अगर कल गैप अप खुलता है तो आज मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट फिर भी एक चीज बताऊंगा कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा, तो बी कॉशियस, अपने अपने रिस्क एपिटाइट पे खेलो। अगर किसी को रिस्क नहीं लेना है वो कल मार्केट खुलने के बाद करो, भले ही अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम मिले। अगर किसी को रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, ठीक है, तो मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे सिचुएशन देख के ट्रेड लो, क्योंकि कल खुलने का चांसेस गैप अप ही है। पॉइंट समझ में आया सर? अगर किसी को मत लग रहा है नहीं हम इतना रिस्क लेके सो नहीं सकते, मत करो, और क्या बोलेंगे। अगर किसी को लगता है कि हाँ मैं रिस्क लेके सो सकता हूँ, तो हाँ सीरियसली कल कुछ तो होगा, ये तो श्योर शॉट है, तो फिर आप लेके सो जाओ क्लोजिंग के टाइम पे, या जब आपको डीप मिले, मैंने डीप बने मार्केट गिरने में। आज कभी तो मार्केट एक बार नीचे आएगा हल्का सा, उस टाइम पे आपके लिए बाइंग जोन बन रहा है। ठीक है चलो सर, हम लोग एक कौन सा कॉल बाय करें सर? ऑब्वियसली या तो एटीएम लो, मैंने करंट मार्केट जहाँ है, लेकिन उसका प्रीमियम हाई रहेगा, या फिर आप ओटीएम खरीदो जो मोटा मोटी स्लाइड ओटीएम है, 25,600, 25,500, 25,700 तक भी ले सकते हो। बट 700 थोड़ा रिस्की होगा, बट कल मार्केट बुलिश रहेगा ना, 700 का प्रीमियम भी आपको ग्रोथ दे देगा। एक बार देख लेते ऑप्शन चेन को, पॉइंट जब तुमने उठा ही दिया, एक बार ऑप्शन चेन देख ही लेते।
सर ऑप्शन चेन मुझे मोटा मोटी ये बता रहा है कि 25,000 ये कल का एक्सपायरी है, ठीक है, कल एक्सपायरी भी है, ठीक है, तो ये भी बहुत ही कॉशियसली करना सर, कल कल एक्सपायरी भी है, तो वही हम आपको ठीक है, कल एक्सपायरी भी है, तो कल थीटा डीके भी रहेगा, तो माने मार्केट फर्स्ट हाफ में जो बिहेव करेगा सेकंड हाफ में बिहेव उसका चेंज हो जाएगा। क्योंकि सर बाकी सब तो मतलब बहुत सारे लोग एग्जिट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में रहेगा सर, स्टार्टिंग में पूरा एकदम भयंकर सिचुएशन रहेगा, ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ से मोटा मोटी 11-12 सेकंड हाफ के बाद से सिचुएशन मेरे हिसाब से 2 बजे तक खेलेगा मार्केट, बट 2 बजे के पहले लेकिन सबसे बड़ा मोमेंटम मुझे लगता है कि 2 बजे के आसपास में ही देगा, उससे पहले उतना बड़ा मोमेंटम, लेकिन उसके बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगा। अब एक्चुअली क्या होता है, एक ट्रैप क्रिएट करते हैं बायर लोग, ठीक है, क्या क्रिएट करते हैं, माने जो बेसिकली स्मार्ट मनी है वो क्या ट्रैप क्रिएट करेगा, साइकोलॉजी क्या है कि पहले सबको धीरे धीरे उकसाएगा कि भाई आते रहो, मार्केट में बुल है, मार्केट में बुल है, मार्केट में बुल है, इस तरह का एक सिचुएशन बनाएगा। अब मानो जैसे जैसे बुल बढ़ता जाएगा, ठीक है, अब जैसे ही तुमको 2-4 बड़ा कैंडल दिखेगा, अब कुछ लोग जो अभी तक ट्रेड नहीं ले रहा था वो मन ही मन में सोचेगा भाई आज भयंकर मार्केट है, अब आज का मार्केट मिस नहीं करना चाहिए, अब जैसे ही 2-4 बड़ा कैंडल बनने के बाद जो लोग अभी तक ट्रेड नहीं ले रहा था वो जैसे ही बाई करने आएगा तो ऑटोमेटिकली जो पहले से ट्रैप बना के रखा है वो अपना मछली पकड़ेगा, सिंपल बात है, क्योंकि आपको निकलने के लिए बायर चाहिए, आप सेलर बनोगे उस टाइम पे ना, तो आपको निकलने के लिए बायर चाहिए, और इसी ट्रैप के खेला में कौन जीतेगा, किसका दिमाग काम कर रहा है ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, वो खेल खेलेगा। यही सिचुएशन सर कल हुआ था लास्ट में, तो क्या है बायर जो है वो 40% है, सेलर जो है 50%, तो उसका बायर घुस रहा है, देख रहे हैं उधर पे बायर घुसा है, तो सब देख रहे हैं कुछ देर में वेट किए देख रहे हैं जो फुट प्राइस है जो बिड फुट का जो है वो बढ़ रहा है, फटाक से निकल गया उधर से, फिर देख रहे हैं आप उसमें लिखे थे। वेरी गुड, मोटा मोटी ये थोड़ा सा देखिएगा। बाकी एक चीज देखो, ओटीएम का नॉर्मली क्या होता है, आपने पूछा रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओटीएम का नॉर्मली क्या होता है कि प्रीमियम रेट जो है वो थोड़ा सस्ता रहेगा, लेकिन एक चीज आपको डेल्टा आप लोग जानते हो कि ओटीएम अगर आप लेते हो, ठीक है, ओटीएम का डेल्टा क्या है, कम रहता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन जब ट्रेंड चेंज होगा इंसान गेन कैसे करता है, इंसान का गेन उस पर डिपेंड करता है जिस दिन मार्केट में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी हो जाए, जो ओटीएम है वो बहुत जल्दी ओटीएम से, माने आज अगर 650 यहाँ पर है तो कल जब मार्केट मोमेंटम देगा 650 अगर बहुत जल्दी अचीव हो जाता है, फिर 450 में मार्केट एटीएम नहीं रहेगा, तब ये जो 650 है ये एटीएम में बदल जाएगा। तो इसका अभी रेट चल रहा है अप्रोक्स 100 रुपए के आसपास, इसका रेट चल रहा है 30 रुपए के आसपास, तो ये 30 का चीज कल अगर 100 के आसपास पहुंच जाए तो फिर आपने तो अपना खेल खेल दिया ना, लेकिन ये अचीव तभी होता है जब मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश होगा। हाँ ऑब्वियसली नहीं तो नहीं, कल रिस्की है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कल का मार्केट रिस्की है, ठीक है, किसी भी इकोनॉमिक इवेंट डे पे मार्केट रिस्की होता है, जिसने अभी तक मार्केट का कांस्टेंट सिचुएशंस को समझना चालू कर दिया है वो सीरियसली अच्छा डिसीजन ले पाएगा। बाकी लोगों के लिए देखो जितना एबिलिटी है उसके ऊपर बेस करके अगर थोड़ा बहुत कुछ हो जाए ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा फंसा के अपना किस्मत को खराब मत करो। एबिलिटी के अंदर कर सकते हो बट एबिलिटी के बाहर मत करो, मतलब अगर आपको लगता है कि 2-4 हजार जाएगा ठीक है, इतना अगर ताकत है तो करो, अगर लगता है कि नहीं करना है तो मत करो, देखो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर या 6 महीने बाद फिर सिचुएशन आएगा फिर कर लेना, मार्केट मौका देता रहता है। जो लोग न्यू कमर है उनके लिए ये सजेशन है, और जो लोग ओल्ड कमर है माने जिनको मार्केट के बारे में पता है लाइक प्रसन्न जैसे लोग, ठीक है या फिर और भी लोग है क्लास में, आई नो दैट, ठीक है, उनको मार्केट का एक साइकोलॉजी का पता चल गया, मार्केट का बिहेव का पता चल गया, वो लोग आराम से साउंड नॉलेज में ट्रेड ले सकता है। तो बेसिकली देखो अगर पैसा ज्यादा कमाना है तो मैंने सस्ता में लेना है, महंगा में बेचना है तो ओटीएम, लेकिन ओटीएम ऑलवेज रिस्की होता है। अगर मोमेंटम ना रहा तो ये टाइम डी के भी काम करेगा, क्योंकि देखो थीटा देखो, अगर मानो कि मार्केट प्रॉपरली काम नहीं किया जैसे हम लोग सोच रहे हैं तो 30 का प्रीमियम -31 दिखा रहा है, माने 0 हो जाएगा, 0 तो होगा नहीं बिकॉज गामा भी काम कर रहा है, ठीक है, नहीं गामा भी काम करेगा, मैंने बेसिकली गामा क्या करता है वोलेटिलिटी में प्रीमियम को बढ़ा देता है, ठीक है, तो जब वोलेटिलिटी में प्रीमियम को बढ़ा देगा तो जितना थीटा गिराएगा उतना वो गिरने नहीं देगा, क्योंकि वोलेटिलिटी में ऑटोमेटिकली प्रीमियम पॉजिटिव साइड में
30 का प्रीमियम देखा जाएगा, ये 30 में माइनस करने का सोच रहा है ना। अगर मानो कि वोलेटिलिटी इज देयर और पॉजिटिव सिचुएशंस भी है, तो 30 का प्रीमियम 30 माइनस हो गया तो 0 होना चाहिए, लेकिन देखा जाएगा कि वो 20-25 में तब भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कल 0 नहीं होगा, ये तो गारंटी है। ठीक है, 0 भी नहीं होगा कल। स्टार्टिंग में देखना कि ये 30 का चीज 40-45 में चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या सिचुएशंस बनता है वो जब तक देखोगे नहीं वो बताना मुश्किल है। लेकिन अगर थोड़ा सेफ्टी में चलना है तो फिर एटीएम कॉल पे बाई करो, थोड़ा महंगा होगा। ठीक है, एक्चुअली एक्सपायरी अभी बहुत ही नजदीक में है, कल ही है एक्सपायरी, तो बहुत महंगा नहीं होगा, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत रहेगा। वोलेटिलिटी क्यों रहेगा? क्योंकि सस्ता है ना प्रीमियम। इसको मैं चेंज कर दूंगा, देखो आपको तो बहुत चेंज दिखेगा। 26 तारीख का प्रीमियम देखो, कहाँ सस्ता, महंगा होगा पागल। 26 तारीख का प्रीमियम देख, 25,450 का, जो 100 रुपया चल रहा है उसी का दाम 217 टका है ना। क्योंकि पब्लिक ये समझते हैं कि अचीव करने का चांसेस जिसमें ज्यादा है। ठीक है, कुछ लोग अगर सेफ्टी खेलना चाहते हैं तो इसमें भी जा सकता है, इसमें भी गेन मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग 19 तारीख एक्सपायरी में ही खेलेगा। क्यों? सस्ता है, और सस्ता मार्केट वोलेटाइल रहेगा। ठीक है, सस्ता ही है क्या नहीं, इसमें 217 टका प्रीमियम मैंने समझ सकते हो, आपका यूनिट वैल्यू कितना बढ़ जाएगा। तो सबके बस का बात नहीं है, तो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन सस्ता मार्केट में रहेगा, लेकिन सस्ता ऑलवेज बसता भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये लो কনসলিডেট করে গেছে আবার, ওই জন্যই ঘুরছে, আবার ব্রেকআউট চাইছে আর কি। একটা ব্রেকআউট দিয়েছে তো, एक ब्रेकआउट तो दिया है, अब न्यू ब्रेकआउट ढूंढेगा, ऐसा करते करते आगे बढ़ने का सोचेगा। अगर ब्रेकआउट ना मिले तो आज थोड़ा सा गिर के 450 में ही क्लोज हो जाएगा। 50-60 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज होने का चांसेस है। अच्छा, हम लोग देखते देखते सर स्ट्रेटेजी में आ गए हैं सर, लेकिन आप लोग मुझे स्ट्रेटेजी पढ़ाने नहीं देते हो। अच्छा, तो स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग लास्ट क्लास में बुल कॉल स्प्रेड के बारे में बातचीत किए थे, बुल कॉल स्प्रेड का साइकोलॉजी के बारे में जाने थे, याद है ना। बुल कॉल स्प्रेड के साइकोलॉजी के बारे में जाने थे। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि बुल कॉल स्प्रेड में आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होता है, एज वेल एज ये भी देखा था कि बुल कॉल स्प्रेड का क्या नॉर्मल कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू है। इतना समझ लो कि बुल कॉल स्प्रेड तब यूज करना चाहिए व्हेन यू आर मॉडरेटली बुलिश अबाउट द मार्केट। ओके, और बुल कॉल स्प्रेड में नॉर्मली जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें एक एटीएम को क्या करना चाहिए, एटीएम बाय और ओटीएम सेल, ऐसा था ना स्ट्रेटेजी। ठीक है, एक एटीएम कॉल को बाय करो और एक ओटीएम कॉल को सेल करो, ये बेसिक एक स्ट्रेटेजी फॉलो होता है। इसमें भी इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है, बट पहले ना ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में अपने आप को ग्रिप बनाओ, फिर धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन करना। ठीक है, स्टार्टिंग में इम्प्रोवाइज करना अच्छी बात नहीं है ना। पहले सीधा बल्ला खेलना सीखे, उसके बाद पीछे खेलने की कोशिश करें, समझे। क्रिकेट में एक कॉन्सेप्ट है कि तुम पहले सीधा सीख ले भाई, उसके बाद आड़ा करना। ठीक है, डायरेक्ट पहले से ही आड़ा चलाएगा तो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो पप्पू को देखो, आज ही एकदम करोड़पति बन जाएगा, बन गया करोड़पति। अरे बन जाएगा, तुम लोग जिस दिन करना होता है तुम लोग उस दिन कंसंट्रेट नहीं करते, जब मैं पढ़ाता हूँ उस टाइम पे तुम लोग का सारा कंसंट्रेशन ट्रेड में चला जाता है। एक इंटरेस्टिंग सिचुएशंस पे बात करेंगे सर, इसको बोलते हैं सर स्ट्राइक सिलेक्शंस। क्या है? स्ट्राइक सिलेक्शंस। ठीक है, ये भी स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है। ऐसे तो मैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में जाना चाहता हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा स्ट्राइक सिलेक्शंस पे बात करना मुझे लगता है थोड़ा सा जरूरी है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा जरूरी है। आपको थोड़ा सा मैं स्ट्राइक सिलेक्शंस में बात करूंगा। स्ट्राइक सिलेक्शन मैंने बेसिकली जब हम लोग बार बार ऑप्शन चेन देख रहे हैं, है ना, कौन सा स्ट्राइक लेना है अभी बात कर रहे थे, तो यहाँ पर पॉइंट इज दैट सर, हाउ डू यू क्वांटिफाई मॉडरेटली बुलिश और बियरिश। माने जब हम लोग किसी चीज के बारे में मॉडरेटली बुलिश या मॉडरेटली बियरिश होंगे, क्योंकि मार्केट में रोज सिचुएशंस डिफरेंट होता है, कभी बहुत बुलिश हो जाते हैं, कभी मॉडरेट बुलिश हो जाते हैं, कभी मॉडरेट बेरिश हो जाते हैं, कभी बहुत बेरिश हो जाते हैं। हर तरह का सिचुएशंस मार्केट में आते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है सर कि एक एक हफ्ते में हमें हर रूप दिखाई देता है।
एवरी वीक हमें एक एक दिन, सोमवार से लेके शुक्रवार, हर एक दिन अलग अलग सिचुएशन दिखाई पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हम रोज बहुत बुलिश होते हैं। जैसे आप लोग जानते हो हमारे ग्रुप में एक सीनियर स्टूडेंट है, जो अभी स्टूडेंट तो नहीं है उस एज सच, बट पहले स्टूडेंट था, अभी मेहनत मैंने बड़ा हो गया, सुमित, ग्रुप में आप लोग जानते हो। सुमित का एक चीज देखना, ऑब्जर्व करना, इज एग्रेसिवली बुलिश। ठीक है, डेली ऐसे ही मैसेज करेगा, जैसे मार्केट, जैसे कल मेरे को मैसेज करता है कि मेरे अल्टीमेटली मेरे बात पे आ गया ना। मैंने एक्चुअली, वो कम से कम एक महीने से बोल रहे कि मार्केट 25,600-700 में जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि इसको भाई 25,600-700 जाने से पहले कितना बार गिरेगा वो भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ट्रेडिंग में हम एक ही बार में छलांग नहीं मारते, हम लोगों को डेली बेसिस को देखना पड़ता है। उसका कहना है नहीं नहीं हम लोग तो, हमें वो नहीं पता, हम तो बस बुलिश है। ठीक है, और एक है नॉन नोन। ठीक है, ठीक है, एग्रेसिवली बियरिश। ठीक है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट है कि मार्केट को गिरना चाहिए, क्यों बढ़ रहा है, उसको दिक्कत है। ठीक है, इज एग्रेसिवली, ठीक है, इज एग्रेसिवली बियरिश। ठीक है, और सुमित जो है एग्रेसिवली बुलिश, मैंने अलग अलग सोच के लोग होते हैं। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि हर इंसान का अपना अपना एक सोच होता है। मैं किसी सोच को मैंने इंसल्ट भी नहीं करना चाहता, सबका अपना सोच है, बट मेरे हिसाब से ना थोड़ा एवरेज मैंने क्या बोलेंगे उसको, मॉडरेट होना सही है। किसी भी चीज में बहुत ज्यादा मैंने टू मचनेस बहुत मुश्किल होता है। टू मचनेस में क्या है, कभी आप बहुत कुछ कर भी सकते हो और बहुत खत्म भी हो सकते हो। So would you consider 5% move on Infosys as moderately bullish move? अच्छा, Infosys से याद आया कि आज Infosys में एक पॉजिटिव मोमेंटम होना चाहिए। ऐसा तो मैं देखा नहीं, बट होना चाहिए। पॉजिटिव कहे तो नेगेटिव क्यों करें? नहीं, पॉजिटिव है। अरे बाबा, गैप डाउन दिया, गैप डाउन देके, गैप डाउन देके कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, छलान मारेगा। कल आईटी स्टॉक्स, बी केयरफुल सर, मैंने पुलिस में बैंकिंग स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स, ठीक है, बैंकिंग एज वेल एज आईटी, बोथ बोथ सिचुएशन में, टेल का स्टॉक्स, ये सब चीजों में बहुत फोकस रखिएगा। ठीक है, एक्चुअली इन्फोसिस में एक पॉजिटिव सिचुएशन, उसको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है। मुझे नहीं पता कि इतना गैप डाउन से क्यों स्टार्ट हुआ प्रॉपरली, बट गैप डाउन नहीं होना चाहिए था, पता नहीं, शायद कल के लिए गैप डाउन कर लिया। देखो अभी ऐसा ऐसा एक सिचुएशन बना रहा है जैसे कि वो कंसोलिडेट करके मूव लेना चाहता है, इसमें ट्रेड ले सकते हो, ये अभी मूवमेंट देगा। इसका ऑप्शन इन्फोसिस का, हाँ ऑप्शन तो है पर महंगा होगा, बहुत महंगा होगा, स्टॉक का ऑप्शन महंगा होता है। हाँ, क्वांटिटी देखे ना हम, इन्फी का कितना ले, कितना चल रहा है इसका, 896, अगर 1940 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1900 सही रहेगा, 1900 কত চলছে, 896 চলছে, মানে 1900 বা 1920 ঠিক আছে। 50 बहुत है, स्टॉक में 50 पॉइंट मोमेंटम, निफ्टी थोड़ी है ये, एक स्टॉक में 50 पॉइंट्स का मोमेंटम, समझ रहे हो, अचीव ही नहीं कर पाओगे, ये सब मत करना कभी, पैसा पूरा डूब जाएगा। यानी वो पर्टिकुलर डे में कब होगा, वो जिंदगी में एक बार का मौका है वो। 50 पॉइंट का मूवमेंट एक स्टॉक में, और वो भी 1900 के शेयर में 50 का मूवमेंट, मैंने परसेंटेज हिसाब कर, तो ज्यादा हो जा रहा है, 20% भी ज्यादा है। ठीक है, 10-15 पॉइंट मोमेंटम इट्स नॉर्मल, ठीक है, पता है इसलिए बोला, तो पता नहीं है तभी तो आया। 400 क्वांटिटी बोलছে, 400 क्वांटिटी है, 17% बता रहे हैं कॉल ऑप्शन, मैंने इसका ये है प्रीमियम है, ये ओटीएम है, 1920 मैंने ओटीएम ना, 400 क्वांटिटी, मार्जिन इतना कम, वो अच्छा 6800, एक्चुअली प्रीमियम कल का अचीव है ना, मैंने बेसिकली ये कल का एक्सपायरी है, इसलिए इतना सस्ता है, ये एक्सपायरी चेंज कर देने से इतना सस्ता नहीं होगा, इतना सस्ता नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली कॉन्सेप्ट देखो, आज 1896 में चल रहा है, कल 1920 में जाएगा। ठीक है,
इसका संभावना कितना है? 24 टका में कल के अंदर इन्फोसिस अचीव करेगा, इसका संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो जब संभावना कम होता है तो सस्ता होता है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर डे उस तरह का दे दिया, आप भी छप्पड़ फाड़ के कमा लोगे। ठीक है, बट वो सिचुएशन जैसे कल अगर मार्केट मोमेंटम हाई फाई होता है तो इन्फोसिस वगैरह में बहुत चलान आ सकता है। तब ऐसा हो सकता है 1910-15 तो आराम से, अब 10-15 भी करेगा फिर भी आपका आ जाएगा। तो इस इन सब में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बायर से दिक्कत नहीं हो करेक्ट होगी। नहीं, निफ्टी 50 स्टॉक्स में लिक्विडिटी रहता है। सर ये इन्फोसिस निफ्टी 50 स्टॉक। चलो, अच्छा, मैं जो बात कर रहा था कि वुड यू कंसिडर ए 5% मूव ऑन इन्फोसिस एज मॉडरेटली बुलिश मूव? क्या ये, अगर इन्फोसिस जैसे शेयर में 5% का मूवमेंट है तो क्या आप इसको मॉडरेट बुलिश बोलोगे? और शुड इट बी 10% एंड अबव? व्हाट अबाउट द इंडेक्स सच एज बैंक निफ्टी और निफ्टी 50? व्हाट अबाउट मिड कैप स्टॉक्स सच एज यस बैंक, माइंडट्री, स्ट्राइड्स, एर्कोलैब एटसेट्रा, माने डिफरेंट और भी जो मिड कैप शेयर्स हैं। क्लियरली देयर इज नो वन शू फिट्स ऑल सॉल्यूशंस हियर, माने हर एक शेयर के केस में, हर एक इंडेक्स के केस में एक तरह का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। One can attempt to quantify the moderateness of the move by evaluating the stock or index volatility. माने जो चीज आप निफ्टी के लिए लागू करोगे या बैंक निफ्टी के लिए लागू करोगे, सेम कॉन्सेप्ट आप स्टॉक के लिए या फिर मिड कैप शेयर्स के लिए लागू नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपको धीरे धीरे इवेल्युएट करना पड़ेगा कि कौन से शेयर्स के लिए, जैसे अभी जो पॉइंट में गड़बड़ हो रहा था, मैं बोला कि इन्फोसिस में एक अच्छा पॉइंट बन रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला तो ऋतिक बोला कि सर 1950 ले लो। ठीक है, बहुत भयंकर चीज हो जाएगा, क्योंकि आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर स्टॉक से। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द वोलेटिलिटी आई हैव डिवाइस्ड अ फ्यू रूल्स, यू मे वांट टू इंप्रोवाइज ऑन इट्स फर्दर। इफ द स्टॉक इज हाईली वोलेटाइल, अगर स्टॉक बहुत वोलेटाइल है, माने जैसे अदानी का शेयर्स, ठीक है, वन ऑफ द हाईली वोलेटाइल शेयर्स, पेटीएम वन ऑफ द हाईली वोलेटाइल शेयर्स। ठीक है, if the stock is highly volatile, then I would consider a move of 5 to 8% as moderate. अगर वो volatile है तो 5 से 8% का मूव को नॉर्मली ट्रेडर्स मॉडरेट बुलिश बोलते हैं, माने मॉडरेट बोला जाता है। वो बियरिश होगा कि बुलिश होगा वो तो डिपेंड करता है। However, if the stock is not very volatile, जैसे कि ITC, रिलायंस, ऐसे शेयर्स बहुत ज्यादा volatile नहीं है ना, माने ऐसा नहीं कि हर दिन 50 पॉइंट में बढ़ बने 5% में गिर रहा है, 5% से बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, तो अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक इतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं है तो ऐसे कॉन्सेप्ट में अगर वो 5% में इधर उधर हो रहा है तो हम उसे मॉडरेट बोले, विद इन 5%। बात समझ में आ रहा है? डिपेंडिंग ऑन द शेयर्स, डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स। फॉर इंडिसेस, इंडिसेस माने इंडेक्स, एक्चुअली इंडिसेस और इंडेक्स के बीच में कंफ्यूज मत होना। इंडिसेस और इंडेक्स माने सिंगुलर और प्लूरल। बचपन में सिंगुलर और प्लूरल पढ़े थे ना इंग्लिश में, जिसको ये इंडेक्स जो है ये प्लूरल है और इंडिसेस जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, समझ में आया? सिंगुलर प्लूरल क्या है? तो इंडिसेस किसको बोलते हैं? एक से ज्यादा होगा तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो ये इंडिसेस शब्द जो है ये सिंगुलर प्लूरल में सब्स्टिट्यूटली यूज किया जाता है। किसी किसी जगह में तुम इंडिसेस देखोगे, किसी किसी जगह में तुम इंडेक्स देखोगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है। हमें यहाँ पर इंग्लिश का क्लास नहीं करना है और मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है। तो जैसे जो इंडेक्स मतलब सारा कंपनी को मिला के इंडेक्स बनता है क्या? हाँ एग्जैक्टली। এটা কি বললেন স্যার আপনি? না না এটা ঠিক নয়। কোনটা? ইংলিশ আপনার ঠিক না, এটা ঠিক নয়। না, আমার ইংলিশ এরকম ইংলিশ নয় কি আমি কাউকে ইংরেজিতে মাস্টার করতে পারবো, ওটা নয় আমার, সেই জন্যই বললাম। না সেটা না, মানে আপনি তো ভালো বুঝিয়ে দিচ্ছেন তো। আমার সেটা আলাদা, ওটা আমি সাবজেক্ট বুঝি, কিন্তু ইংরেজি শেখানোর জন্য যে একটা ক্যাপাসিটি থাকা দরকার সেটা আমার নেই। আমি সেটা জানি, তাই আমি মানে একটা হয় না দারুণ গ্রামার, আমার গ্রামার খুব খারাপ। আমার গ্রামার খুব খারাপ, সিরিয়াসলি আমি জানি তো। তো লজ্জার কি আছে? ইংরেজি অতটুকু জানো যেটাতে তোমার নিজের কাজ চলে যাবে। তোমার যদি ইংরেজিতে কিছু করার থাকে, লাইক তুমি কল সেন্টারে কাজ করতে চাও বা
কোনো ফরেন কোম্পানি এক্সিকিউটিভ হিসেবে কাজ করতে চাও, তাহলে তুমি তোমার ইংরেজিকে ডেভেলপ করো, আদারওয়াইজ ইংরেজির দরকার নেই, স্কিল डेवलप करो जितने को অনেক অনেক কিছু করবে। হ্যাঁ, एक लैंग्वेज ही तो है, इतना क्या माथा खराब कर। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटिस, इंडेक्स का कितना चाहिए सर मॉडरेट के लिए? 5%। समझ में आया? इंडेक्स का 5% माने मॉडरेट है। माने अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि निफ्टी या बैंक निफ्टी 5% अप या 5% डाउन हो सकता है, ठीक है, 5% अप डाउन कैलकुलेट कर सकते हो ना। सपोज 25,000 का निफ्टी है, ठीक है, तो 25 का 5% कितना होता है? हाँ सर, 25 का 5% 25,000 का 1250। सर 1250 हो मॉडरेट से बहुत ज्यादा, तो कल देगा 1250 ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। वही तो 3% तक 1% कितना है? 250, सही तो 1% 250, सही तो 25,000 250 ठीक है। तो मैंने बेसिकली कॉन्सेप्ट इज लाइक कि अगर मोटा मोटी 1 to 2% भी हो जाए तो 1% हो जाए तो वो मॉडरेटली बुलिश है, काफी अच्छा है। 250 पॉइंट का मोमेंटम इंडेक्स में आज के डेट में काफी हाई, तो इसको 5% कुछ ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये 5% तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। समय के साथ साथ काफी चीजें बदलते हैं, तो ये 5% नहीं सर, ये हार्डली अगर 0.5 to 1% हो जाए ना तो भी काफी मॉडरेट बुलिश हो जाता है, ठीक है। 5% कुछ ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हाँ सर हाईली बुलिश हो जाएगा। 5% बहुत हाई है, कोई मतलब नहीं है। जो भी हो, समझाने के लिए यहाँ पर क्यों दिया है आई डोंट नो, बट हम लोग इसको देख लिए मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से। अब किताब में बहुत सारा चीज ऐसे रहता है। কার পরোটা খাওয়ার ইনকাম হয়েছে? ক টাকা? ঠিক আছে, মার্কেট কি 500 গেছে? কত আছে? 60 থেকে 80 এর মধ্যে ঘুরছে, ঠিক আছে। 20 পয়েন্ট মার্কেট মোমেন্টাম দিচ্ছে, 150 টাকা এক লটে কামিয়েছে তো, ঠিক আছে। अच्छा, now consider you have a moderately bullish view on Nifty 50, ठीक है। सपोज यहाँ पर बोला है 5%, आप इसको थोड़ा कम करके ही सोचो। Given this, which are the strikes to select the bull call spread, ठीक है। तो if the ATM plus OTM combo the best possible spread, ठीक है, ATM और OTM combo चाहिए, but best possible spread चाहिए। spread क्या है मैं आपको बोला था, दोनों स्ट्राइक के बीच का गैप, गैप जितना हाई होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, बट लॉस भी ज्यादा होगा, है ना। स्प्रेड जितना कम होगा प्रॉफिट उतना कम होगा, लॉस भी उतना कम होगा। लास्ट दिन दिखाया था सर, है ना, कि स्प्रेड इज वेरी वाइटल, ठीक है। आप जितना बड़ा स्प्रेड चूज करोगे, सपोज आप एटीएम तो देखो जो करंट मार्केट है, लेकिन ओटीएम अगर आप लंबा ले रहे हो, माने 25,450 में अगर मार्केट है, तो अगर तुम सोच रहे हो कि ये मेरा एटीएम है, ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि मैं 25,500 लेता हूँ, तो 25,500 अगर तुम ओटीएम लेते हो तो ये सबसे लो स्प्रेड वाला हो जाएगा, और इसमें डिफरेंस सबसे कम है। तो अगर 25,500 25,450 लोगे ना, तो आप देखो कि कैलकुलेट करके आपका लॉस सिचुएशन है प्रॉफिट सिचुएशन दोनों ही कम होगा। लेकिन अगर ये 25,500 की जगह अगर तुम इसको 25,550 या 25,600 लोगे, तो फिर ऑटोमेटिकली तुम्हारा रिस्की सिचुएशन, দুটো এটিএম বাই করলে তখন ওটাকে আমরা মানে ফুল কল স্প্রেডের কনসেপ্টে রাখা। আমি বুঝতে পেরেছি, তাহলে সেটা ফুল কল স্প্রেড কি করে? ওটিএম না করলে সেটা ভুল হলো না। বাকি আমি অন্যান্য স্ট্রাইক গুলোতে স্ট্র্যাটেজিতে বলবো, ঠিক আছে, কি কখন কি করতে হবে। এবার আপনি বলুন স্যার, এই যে ফুল কল স্প্রেডে মাল্টিটা কি দেওয়া হবে? তাহলে তখন পকেট মাল্টি পাবে। হ্যাঁ সেটা আমি বলছি, সেটাই আমি বলছি। সেন্সিবলে যদি আমি এক লট দিলাম এটিএম আর এক লট এটিএম ওই কল দিয়ে বাইকে দিলাম, এটা পকেট মার্জিন 500 টাকা দেওয়া আছে। হ্যাঁ, তো ওটা মার্কেটের মোমেন্টামের উপরে, তুমি এক্সপায়ারি চেঞ্জ করো তোমাকে আলাদা দেখা। আমরা এক্সপায়ারি না, আমি কিন্তু লট কোয়ান্টিটি লটটা বাড়াতে হবে প্রয়োজনে। তাই হয়ে যায়।
লটটা প্রয়োজনে বাড়াতে হবে অর্থাৎ কোনটা বাড়াবো, থ্রিটা বাড়াবো না ফলটা বাড়াবো? না, একই যদি এক এক করে হয় সেম রেশিওতে বাড়াবে। তো এই দুটো এটা হ্যাঁ, দুটো এটা দুটো এটা। আসছি আসছি সবেতে আসছি রে বাবা, এরকম করছো না। अच्छा, here are a bunch of graphs that will help you identify the best possible strikes based on the time to expiry। समझ दो सर थोड़ा सा, इतना ये सब चीज अगर मैं इतना फास्ट समझा के निकलूंगा तो फिर जिंदगी वैसा ही हो जाएगा। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, टारगेट हिट इन 5 days, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, आपके सामने डिफरेंट सिनेरियो है। अगर आपका टारगेट 5 दिन में हिट करेगा, ये सिचुएशन हो सकता है। आपका टारगेट 15 दिन में हिट करेगा, ये सिचुएशन हो सकता है। आपका टारगेट 25 दिन में हिट करेगा, ये सिचुएशन हो सकता है। और आपका टारगेट हिट करेगा जिस दिन एक्सपायरी है उसी दिन होगा, माने लास्ट डेट पे। ठीक है, तो अगर डिफरेंट सिचुएशंस आपके सामने हैं, जैसे यहाँ पर एक सिचुएशन दिया है कि आपका मानो स्ट्राइक है 8000 का। ठीक है, तो 8000 का स्ट्राइक और इधर आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशंस कि आप कितना परसेंटेज प्रॉफिट करोगे, परसेंटेज में दिया। ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इधर प्रॉफिट बताया है, इधर स्ट्राइक चूज किया है कि अगर आप 8000 वाला स्ट्राइक लेते हो, अगर 5 दिन में हिट करता है 8000, माने इस टाइम पे मार्केट करीब 8746 समथिंग कुछ चल रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ था जब हम लोग ये एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। तो 8000 स्ट्राइक चूज करने से या 7800 चूज करने से या 7600 या 7400 या 8200 8400, ये हर केस में अगर 5 दिन बाकी है तो इस हर केस में हमने देखा कि पॉजिटिविटी है। 15 दिन बाकी है उसमें भी पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर मानो 25 दिन बाकी है तो फिर 25 दिन बाकी है और मार्केट 8000 पे जाएगा, सॉरी 8000 कितना है 600। ठीक है, 8600 पे जाएगा। इधर देखो आपका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज नेगेटिव है और इस साइड में देखो 8400 या 8600। ठीक है, इसमें भी देखो तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज नेगेटिव है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पॉजिटिव है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये सिचुएशंस क्यों बना है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्राइक के बेसिस में डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर, माने कितना दिन बाकी है चेंज होने का। अब इस चीज को समझने के लिए ग्राफ को बहुत अच्छे से शांत दिमाग से समझना पड़ेगा। निफ्टी स्पॉट इज अज्यूम टू बी 8000। हम लोग ये मान रहे हैं कि निफ्टी का स्पॉट कहाँ है, 8000 में। स्टार्ट ऑफ द सीरीज इज डिफाइंड एज एनी टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज ऑफ द सीरीज। माने जब हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये सोच के कर रहे हैं कि ये और 15 दिन चलेगा। कितना दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा। एंड ऑफ द सीरीज इज डिफाइंड एज एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 15 डेज ऑफ द सीरीज। माने एंड ऑफ द सीरीज को क्या डिफाइन किया गया है कि सीरीज का लास्ट 15 दिन है। 30 दिन भी हो सकता है टोटल सीरीज, एक महीने में एक्सपायर हो जाता है ना। तो अगर एक महीने का भी हम लोग एक्सपायरी लेके चल रहे हैं तो फिर लास्ट 15 दिन का सिचुएशन है। Bull call spread is optimized and the spread is created with 300 point difference। Bull call spread हम लोग बना रहे हैं और इसमें जो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं वो 300 पॉइंट के डिफरेंस में कर रहे हैं। मैं समझाता हूँ। The thought here is that the market will move up moderately। थॉट क्या है कि मार्केट मॉडरेट मूव करेगा। एक्चुअली यहाँ पर जो 5% ये लोग बोला था ना, एक्चुअली उस टाइम पे निफ्टी कम था। उस टाइम पे ये जब ये नोट लिखा जा रहा था 8000 समथिंग था। अब 8000 के अगर 3.75% करो, ठीक है, 8000 का 3% 3.5% करने से हार्डली 300 समथिंग ही कुछ होगा। ठीक है, इसीलिए ये लोग उस टाइम पे 5% के हिसाब से कैलकुलेशन दिया था, लेकिन आज के हिसाब से 5% बहुत हाई हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी का ओवरऑल वैल्यू काफी चेंज हुआ है। हाँ बोल सकते हैं। चलो और टाइम होएगा। अच्छा इसका हाँ मैं छुट्टी का, अरे ये पुलिस है, इसका टाइम कभी कभी जल्दी आ जाता है। देखो देखो प्रसन्नजीत का रोज का ऐसा ही चलता है, क्या करेगा। जो थॉट क्या है, मार्केट विल मूव अप मॉडरेटली बाय अबाउट 3.75%। तो 8000 से कितना जा सकता है, 8300 तक जा सकता है। सो कंसिडरिंग द मूव एंड द टाइम टू एक्सपायरी, द ग्राफ अबव सजेस्ट, क्या सजेस्ट कर रहे हैं। पहला ग्राफ में हम लोगों ने देखा कि मेरे पास एक्सपायरी का कितना दिन बाकी है, 5 दिन बाकी था। पहला ग्राफ में हम लोगों ने देखा कि मेरा एक्सपायरी होने में 5 दिन बाकी है। सेकेंड ग्राफ में देखा 15 दिन बाकी है। थर्ड ग्राफ में देखा 25 दिन बाकी है। और फोर्थ ग्राफ में देखा कि एक्सपायरी डेट पे हिट होगा मेरा टारगेट। अब ऐसे हालत में अगर मार्केट 8000 से 8300 तक
जाता है, तो ग्राफ 1, you are at the start of the expiry series and you expect the move over the next 5 days. The bull spread with far OTM is most profitable. अगर आप बुल स्प्रेड फार OTM लेते हो, मैंने थोड़ा दूर का सोचते हो, ठीक है, तो जाके आप मैंने 8600, मार्केट कहाँ है 8000 में, तो 8600 में जाके आपको बुल स्प्रेड अगर हाई रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। लोअर स्ट्राइक लॉन्ग, मैंने लोअर स्ट्राइक लॉन्ग मैंने 8000 वगैरह जो है वो लोअर स्ट्राइक हो जाएगा, उसमें आपको बाई करना है। मैंने 8600 में 8600 में आपको लोअर स्ट्राइक में बाई करना है और हायर स्ट्राइक में शॉर्ट करना है, दैट इज 8900। और यहां पर क्या हुआ, एक OTM, दोनों ही OTM, 8600 भी OTM है और 8900 भी OTM है, लेकिन 600 में मैं क्या करूंगा, बाई करूंगा और 900 को मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा। अब थोड़ा इंप्रोवाइजेशन हो रहा है, 300 पॉइंट का डिफरेंस ले रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों का कॉन्सेप्ट था, मार्केट उस टाइम पे 8000 में चल रहा था, मैं मॉडरेटली बुलिश हूं, ठीक है, कि मार्केट 300 में जाएगा, लेकिन ऐसे सिचुएशन में मेरे पास एक दूसरा सिचुएशन आ रहा है, मार्केट अगर 300 पॉइंट में मूव देता है तो 8600 या 8900 का जो प्रीमियम है वो भी तो चेंज होगा रे बाबा, है ना, वो भी अगर मार्केट बुल रहेगा तो ये भी थोड़ा बहुत बुल होगा कि नहीं होगा। 900 का प्रीमियम भी सस्ता होगा, 8600 का प्रीमियम भी, हाँ ऑब्वियसली मैंने 8900 का प्रीमियम अगर मैं अचीव कर पाऊंगा तो ये मैं एक्चुअली शॉर्ट कर रहा हूँ, मैंने एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, है ना। 8900 का स्ट्राइक को मैं क्या करूंगा, सेल करूंगा, तो सेल करने से मेरा प्रीमियम रिसीव होगा, और 8600 को मैं क्या करूंगा, बाई करूंगा, तो उसके लिए मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा। यहाँ पर एक OTM नहीं हुआ, यहाँ पर दोनों ही OTM हुआ। अगर मेरे हाथ में 5 दिन एक्सपायरी का है, सेकंड सिचुएशंस में आपको बता रहे हैं, यू आर स्टार्ट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द सीरीज एंड यू एक्सपेक्ट द मूव ओवर 15 डेज, अब आपके पास 15 दिन है, ठीक है, तो बुल स्प्रेड यहाँ पर क्या होगा, स्लाइड OTM इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। क्या है सर, स्लाइड OTM, फार OTM नहीं, यहाँ पर तो जो था वो यहाँ पर दोनों फार था, है ना, मार्केट कहाँ 8000 में है, हम 600 और 900 में खेल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे कि स्लाइड में रहो, स्लाइड OTM इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, तो 8200 एंड 8500, मैंने 8200 को बाई करो और 8500 को सेल करो, इसमें प्रॉफिट होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। पहले देख लो, फिर बाद में घर पे एक बार ट्राई करते रहना, सेंसिबल अपस्टॉक्स जो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो करो, लेकिन क्या चीज में क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, इसका पहले आइडिया। আরে স্ট্র্যাটেজি বিল্ড করা যাবে তো, ওরা যেটা দিচ্ছে বানিয়ে সেটা তো ওদের দেওয়া, কিন্তু তুমি যদি নিজে নিজে করো সেটা তো ওরা তোমাকে বারণ করছে না, স্ট্র্যাটেজি বিল্ডার হয়, আমি দেখাবো, স্ট্র্যাটেজি বিল্ডারে গিয়ে তুমি নিজে নিজেও করতে পারবে। ওরা একটা রেডিমেড দেয়, রেডিমেড কাপড়ই হয়, কাপড় বানানো যায় না, वो लोग एक प्लेटफॉर्म दिया है, अपना एक रेडीमेड स्ट्रेटेजी बना के देता है ताकि आपको थोड़ा सुविधा हो, लेकिन आप नॉलेजेबल बनोगे तो अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप तो और बेहतर सूट सिलवा सकते हो ना। ग्राफ 3 क्या बोला था, ग्राफ 3 बोला था यू आर एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज एंड यू एक्सपेक्ट द मार्केट 25 दिन का मूवमेंट देगा, माने 25 दिन एक्सपायरी में बाकी है, द बुल स्प्रेड यहाँ पर क्या करना चाहिए, ATM इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, दैट मीन्स 8000 एंड 8300, 8000 एंड 8300 का मतलब है कि 8000 जो करंट मार्केट है इसको बाय करना है, और 8300 जो कि स्लाइड OTM है इसे शॉर्ट करना है, मैंने सेल करना है। एंड इट इज आल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट स्ट्राइक अबव 8200 मोटा मोटी OTM चला जाएगा, ठीक है, अगर 8200 के ऊपर जाएगा तो कहता है इट इज आल्सो इंटरेस्टिंग नोट दैट स्ट्राइक अबव 8200 मेक्स अ लॉस, मैंने 8200 के ऊपर अगर जाता है तो ये लॉस मेकिंग सिचुएशन हो जाता है, मैंने मार्केट अगर 200 के ऊपर चला जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा। आगे आगे मैं सिचुएशंस को आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले एक्सपायरी के ऊपर बेस करके कैसे कैसे स्प्रेड बना सकते हो उसका एक आइडियल सिचुएशंस देखो। पहले मैंने आपको ट्रेडिशनल सिस्टम बताया कि एक बुल कॉल स्प्रेड बेसिक लेवल में क्या होता है, अब धीरे धीरे देखो कि आपके सामने अलग अलग सिचुएशंस आ रहा है, ठीक है, इसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो आप, ठीक है, बाकी ये तो मैं कुछ एग्जांपल्स पुराने डेटा से दिखा रहा हूं, आप ये सेम चीज को घर पे होमवर्क के तौर पे देखो, स्ट्रेटेजी बनाना इतना आसान नहीं है,
बट रेगुलर बेसिस में इस तरह का आइडिया को अगर आप आज के मार्केट के हिसाब से धीरे धीरे इंप्लीमेंट करोगे तो आपको धीरे धीरे आइडिया बनता जाएगा, ठीक है। और एक आइडिया बनते 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 फिर एक दिन आप देखोगे कि आपको सिचुएशन एग्जैक्टली काम कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेटेजी है सर, थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताने का। अच्छा, हियर अनदर चार्ट्स, द ओनली डिफरेंस इज दैट फॉर द सेम मूव, मैंने 8000 से 8300 मैंने 3.75%, दिस चार्ट सजेस्ट द बेस्ट पॉसिबल स्ट्राइक टू सिलेक्ट अज्यूमिंग यू आर इन सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज, ठीक है। मैंने अगेन वही कॉन्सेप्ट कि अगर मेरा टारगेट हिट 1 दिन में होगा, टारगेट हिट 5 दिन में होगा, ठीक है, टारगेट हिट 10 दिन में होगा और टारगेट हिट एक्सपायरी में होगा, जिस दिन लास्ट है उस दिन होगा, अगेन सेम सिचुएशन पे। अब यहाँ पर क्या है, इससे पहले मैं बता रहा था कि आप सीरीज के फर्स्ट 15 दिन में हो, अब बता रहे कि आप सेकेंड हाफ में, ठीक है। पहला 15 दिन अलग है, लास्ट 15 दिन अलग है, एक पूरा 1 मंथ के सिनेरियो में चल रहा है, ठीक है। अगर आप समझ रहे हो कि मार्केट मॉडरेट मूव करेगा तो कहता है द सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज एंड यू एक्सपेक्ट द मूव टू हैपन विद इन ए डे, एक दिन, आपके पास एक्सपायरी कितना है, 1 दिन का है, देन द बेस्ट स्ट्राइक्स टू आफ्टर फार ओटी, दैट इज 8600 में आप बाई करो और 8900 को आप शॉर्ट करो। ऐसे केस में क्या होगा, आपका प्रीमियम जो है ना, जो आप कलेक्ट करोगे उसमें आपको बहुत फायदा होगा, इंप्लीमेंट करके देखना, समझ में आएगा। कम प्रीमियम वाला बाय, कम प्रीमियम को बाई करेंगे और ज्यादा प्रीमियम, मैंने जो 8900 का सेलर वाला साइड है उसमें मैं सेल करूंगा, ठीक है। मैंने कम प्रीमियम में ही पूरा खेल होगा, इसमें प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा रहेगा क्योंकि मार्केट वहां तक अचीव करने का चांसेस लो है, और इस सिचुएशंस में जो भी उस स्ट्राइक में आएगा उसका जितना प्रीमियम है आप पॉकेट कर सकते हो, उसका चांसेस बढ़ जाएगा। अब ये जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ ये प्लीज आप घर पे इंप्लीमेंट करके देखना एक बार, ठीक है। और हर सिचुएशंस में आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में वो भी तो दिखाता है ना, सॉफ्टवेयर भी दिखाता है, तो हर केस में क्या दिखा रहा है आप उसको नोट डाउन करना, डायरी पे भी कर सकते हो, अपना इलेक्ट्रॉनिक पेज बना के भी उसको बना सकते हो, स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो, नहीं ना। ग्राफ 2 देखो, यहाँ पर मेरा क्या है, सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज में मैं हूँ और मेरा 5 दिन है एक्सपायरी का, ठीक है। ऐसे हालत में मेरे को बताया जा रहा है सर बेस्ट स्ट्राइक टू ऑप्टर फार ओटीएम, दैट इज 8600 का स्ट्राइक एंड 8900 का स्ट्राइक। टू नोट बोथ ग्राफ 1 and 2 आर सजेस्टिंग द सेम स्ट्राइक बट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटजी रिड्यूसेस थैंक्स टू द इफेक्ट ऑफ थीटा। माने 5, पहला केस में 1 दिन था, सेकेंड केस में 5 दिन, अब 5 दिन का थीटा और 1 दिन का थीटा कौन स्लो काम करेगा, 5 दिन का थीटा स्लो काम करेगा। आपको पता है कि थीटा एक्सपायरी डे पे बहुत भयंकर जोर से काम करता है और हाथ में टाइम है तो थीटा थोड़ा स्लो काम करता है, तो ऑब्वियसली ग्राफ 2 में आपका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा ज्यादा सिचुएशंस में रहेगा क्योंकि थीटा उतना जोर में काम नहीं करेगा, है ना। समझने के लिए समझ में, तो लास्ट दिन में थीटा बहुत जोर का काम करता है, और अगर लेकिन कल भी लास्ट डे है बट कल का थीटा थोड़ा अलग बिहेव करेगा क्योंकि कल वोलेटाइल है और डिसीजन मेकिंग डे है, कल नॉर्मल डे नहीं है। तो नॉर्मल डे में मार्केट उतना वोलेटाइल नहीं रहता, पर डिसीजन डे में मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होता है, तो थीटा का बिहेवियर समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ग्राफ 3, इफ यू एक्सपेक्ट द मार्केट टू मूव ऑन सेकंड सीरीज और आपके पास कितना दिन बाकी है, 10 दिन, तो सजेशन ये है बुल स्प्रेड में द बेस्ट स्ट्राइक टू ऑप्ट स्लाइड ओटीएम, स्लाइड ओटीएम माने जो करंट एटीएम है उससे 1 सेकेंड स्ट्राइक ही लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है। मैंने एक एटीएम ले लो और एक ओटीएम ले लो, ठीक है। और अगर आप फोर्थ मतलब ग्राफ 4 जो है वो ये बता रहा है सर कि बेस्ट स्ट्राइक आपका बनेगा एटीएम एंड हायर स्ट्राइक में शॉर्ट करो, मैंने 8300 वगैरह में शॉर्ट करो। डू नॉट फार ओटीएम ऑप्शंस लूज मनी इवन इन मार्केट मूव्स अप, फार ओटीएम क्या हो जाएगा, पैसा लूज करेगा, मार्केट जितना भी बढ़ेगा वो लूज ही करेगा, लेकिन यहाँ पर आपका स्ट्रेटेजी है तो ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा। अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी सिचुएशंस क्रिएट करके दिखाता हूँ, तो ये जितना भी सिचुएशंस आपको दिया है ये एक स्टैंडर्ड यूज किया हुआ सिचुएशन है, मार्केट में ट्रेडर ये सब ऑलरेडी यूज किया है, उसी का कुछ सिचुएशंस आपके सामने रखा गया है। बाकी आप खुद जब तक इसको यूज करके नहीं देखते हो, ठीक है, तब तक आपको पूरा बिलीव कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी स्ट्रेटेजी है। अब थोड़ी ना आप सारा दिन एक एक स्ट्रेटेजी यूज करके देखोगे, बेसिकली इसको थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करके देखोगे, जितना कि क्या दिखा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, ऑब्जर्वेशंस बढ़ाओगे तो स्ट्रेटेजी अपनाने में सुविधा होगा।
creating spreads, here is something you should know. Wider the spread, higher is the amount of money. Spread जितना ज्यादा होगा पैसा उतना ज्यादा कमाओ, and you can potentially make, but as trade off the break even also increase. लेकिन इसके केस में क्या होगा, ब्रेक इवन पाने के लिए आपको बहुत समय लगेगा, माने ब्रेक इवन माने नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशंस। अगर स्प्रेड ज्यादा होगा तो आप सोचोगे कि भाई मेरा लॉस ना, तो वो लॉस ना होने का जो एरिया है वहां तक पहुंचने में भी आपको टाइम लगेगा। स्प्रेड छोटा होगा, सिंपल बात है सर, आप एक एटीएम ले रहे हो, एक ओटीएम ले रहे हो और स्लाइड में ले रहे हो, तो ऑब्वियस बात है मार्केट 450 से 500 के बीच में है, तो 450 से 500 के बीच में अचीव का चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन एक 450 है, एक 550 है, तो वहां तक पहुंचने के लिए ब्रेक इवन भी तो आपका बढ़ जाएगा। ब्रेक इवन माने नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। नॉर्मली हम लोग ऐसे ट्रेडर ये चीज देखते हैं कि जब मार्केट में ट्रेड ले लेते हैं, इसके बाद हम बस यही सोचते हैं कि मेरा ब्रेक इवन हो जाए, कुछ नहीं तो। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो मार्केट दिमाग में क्या चलता है कि भाई कम से कम जो पैसा डाला है वो ना डूबे, है ना। স্লাইড এটিএম বা স্লাইড এটিএম প্রফিট করে গেলেই পারবেন, কারণ আমার যদি 100 পয়েন্টের মুভমেন্ট চিন্তা করেন আপনি তো হবে না। আমি ধরুন 4000 24,450, কিন্তু এখানে একটা করে তোমার সেলও তো আছে না, তোমার মার্কেট অন্যরকম বিহেভ করবে, মানে স্লাইডে তুমি প্রফিট অত করতে পারবে না। তাহলে তো আমরা বিলিং যে কোয়ান্টিটিটা আছে আমরা ওটা বাড়াতে হবে, কারণ আমি শুধু যদি সেল করি ও টাকাটা তো আমাদের ঢুকছে, অবভিয়াসলি হ্যাঁ ঢুকছে। এবার আমার তাহলে এই দিকে ওটিএমটা যেটা আছে, ওটিএমটা এতে 100 এর মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। ওটা যদি 70 ওপর অ্যাচিভ করে তাহলে ওর টাকার বিলটা রেডিওটা আমি বেরিয়ে। চলো আমি তোমাকে একটা স্ট্র্যাটেজি দেখাচ্ছি, কিছু আইডিয়া নাও। चलो सर कुछ आइडिया लेते हैं। फुल कॉल स्प्रेड विद आईटीएम एंड एटीएम स्ट्राइक। आईटीएम माने एक हिंदी मनी लेंगे, माने करंटली अगर मार्केट में बोला जाए तो 25,450 अगर मार्केट है, कहाँ है मार्केट, निफ्टी कहाँ है, 60। चलो ठीक ही लिया मैंने। तो अगर मैं 25,450 में करंट मार्केट है तो हम आईटीएम किसको बोलेंगे, 25,000 को बोल सकते हैं, 25,200 को बोल सकते हैं, है ना, 25,300 350 तक सबको हम आईटीएम बोलेंगे। और जो करंट मार्केट है उसको क्या बोलेंगे, एटीएम बोलेंगे। तो ऐसा ही एक सिचुएशन आपके सामने रखा गया। आपका लोअर स्ट्राइक है 7,700 जो कि है आईटीएम, आपका हायर स्ट्राइक है 7,800 जो कि आईटीएम, माने मार्केट ऑलमोस्ट 7,800-900 के आसपास चल रहा है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड सर। स्प्रेड कितना बना आपका, 7,800 7,700 के बीच में गैप कितना है, 100 का गैप है। लोअर स्ट्राइक का प्रीमियम पेड कितना होगा, अच्छा क्या लगता है किसका प्रीमियम पेड ज्यादा होगा, लोअर का। एक्चुअली एक में तो प्रीमियम लोगे, दूसरे में प्रीमियम दोगे। लोअर स्ट्राइक प्रीमियम पेड 296, माने आप लोअर स्ट्राइक के लिए माने आईटीएम के लिए प्रीमियम दे रहे हो 296, और हायर स्ट्राइक के लिए आपने प्रीमियम क्या किया, रिसीव किया। कितना रिसीव करेगा, 227, ठीक है। ये दिया है जो उस टाइम पे मार्केट में चल रहा था उस हिसाब से दिया है। लोअर स्ट्राइक में प्रीमियम पे किया 296 और हायर स्ट्राइक में प्रीमियम रिसीव किया 227। तुम्हारा ये हम लोग जानते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड क्या है सर, एक नेट डेबिट स्ट्रेटेजी है ना। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में पैसा पॉकेट से जाता है, तो 69 रुपीज ऑलमोस्ट तुम्हारे पॉकेट से चला गया, क्योंकि 227 तो तुम्हारे नाम पे क्रेडिट होता है और 296 तुम्हारे नाम पे डेबिट होता है। कुल मिला के 69 तुम्हारे पॉकेट से गया। मैक्सिमम लॉस कितना खाओगे, यू ऑल नो दैट। बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी में हम लोग को पता है कि मैक्सिमम लॉस हम लोग कितना खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं, जितना का मैं प्रीमियम भरूंगा। तो 69 अगर मेरे पॉकेट से जाएगा तो वही मैक्सिमम 69 मेरा पॉकेट से चला जाएगा। हाँ बाकी लॉट जितना रहेगा, अगर एक लॉट होगा तो इंटू 25, 2 लॉट होगा तो 50, 3 लॉट होगा तो 75, निफ्टी का जितना चल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट कितना करोगे सर, स्प्रेड से नेट डेबिट को माइनस करोगे। स्प्रेड कितना है तुम्हारा 100 का है ना, स्प्रेड 100 का है, डेबिट 69 का है, तो स्प्रेड से 69 को माइनस करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा आपका, पार करेगा तो 100 पार। मैंने बेसिकली स्प्रेड ऑलवेज तुम्हारा 100 रहना चाहिए। तुम मॉडरेटली बुलिश हो, तुम चाहते हो कि मार्केट 7,800 से थोड़ा आप मूव रहे, तो तुम्हारा स्प्रेड बना रहेगा। स्प्रेड बना रहेगा, यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो जाता है, कैप लग जाता है। प्रॉफिट में क्या होता है, कैप लग जाता है। मार्केट कितना भी बुल हो, आपका प्रॉफिट एक लिमिटेड ही रहेगा, ठीक है। और मार्केट कितना भी नीचे गिरे, आपका लॉस भी लिमिटेड ही होगा, ठीक है। ये तो हम लोग लास्ट क्लास में समझ चुके हैं।
ये तो नया चीज नहीं बता रहे। और वहां पर तो मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ कैलकुलेट करके दिखा दिया कि क्यों ऐसा होता है। यहाँ पर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू के झमेला में नहीं जा रहा हूँ, सीधा कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ कि आपका क्या होगा। अगर स्प्रेड 100 का बना रहेगा और आपका 69 जाएगा तो फिर 31 का प्रॉफिट करेगा। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या बनेगा सर? 7,700 से मार्केट को 69 पॉइंट आप मूव होना चाहिए। आपका लोअर स्ट्राइक 7,700 है ना, तो मार्केट का मोमेंटम एग्जैक्टली सर। तो इसका मतलब है कि मार्केट 69 पॉइंट अगर आप जाता है, माने जितना आपका लॉस है ये कवर करने के लिए 69 पॉइंट्स में मार्केट का मूव होना जरूरी है। अब अगर तुम्हारा मार्केट डायरेक्शन गलत निकलेगा तो फिर तुम जाओगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर मॉडरेट बुलिश होके आए हो ना। इस स्ट्रेटेजी को लेने के लिए आपको मॉडरेट बुलिशनेस रखना पड़ेगा। मार्केट से डाउन हो जाए चालू होता है लॉस का एक भी হবে না, लॉस 69 के ज्यादा नहीं हो, 69 का কিন্তু মার্কেট যদি বুলিশ হতে হয় তাহলে 69 এর থেকে বেশি হতে হবে। यदि मार्केट अगर 69 से ज्यादा होगा तो मार्केट को कहां जाना चाहिए? 7,769। दैट मींस जो आपका हाईएस्ट स्ट्राइक है कम से कम उसी के आसपास मार्केट रहेगा तो भी तुम्हारा पैसा बनेगा। আপনারা 700 থেকে যদি 700 থেকে যদি আপনি মাইনাস করে দেন স্যার কিংবা কোনো 70 পয়েন্ট, ঠিক আছে, ওইখানেও যে মার্কেটের স্ট্যান্ডিং পজিশন যা দাঁড়াবে এখানেও আপনার প্রাইস হেভি দাঁড়াবে। এটাকে মার্কেট মোটামুটি 7,770 তো 7,700 মানে 7,800 থেকে 7,780 এর মধ্যেও যদি থাকে তাও তুমি প্রফিট করো। इसके लिए तो मुझे पता रहना चाहिए कि मार्केट 50 पॉइंट जरूर। ऑब्वियसली वो मोमेंटम तो तुम रोज टेक्निकल एनालिसिस में फिर रोज मार्केट में क्या सिखाते हैं? रोज मार्केट का मोमेंट भी तो बताते हैं सर। मैं रोज क्लास में आप लोगों को कम से कम 40 से 45 मिनट सिर्फ मार्केट के मूव के बारे में बताता हूँ। दिस इज अ वेरी वाइटल सिचुएशन। एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, रुको मुझे कंप्लीट करने दो, ठीक है। ये जो दिखाने वाला बात है ये तो तुम लोग भी कर सकते हो, बट मुझे एक बार इसका कैलकुलेशन तो बताने दो। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या कंक्लूजन निकला? 69 का लॉस मैक्सिमम खा सकते हो। ब्रेक इवन पाने के लिए करंट मार्केट कहाँ है? करंट मार्केट 7,800 के आसपास है, ठीक है। तो मार्केट को 7,800 से 7,700 के बीच में रहना चाहिए और एटलीस्ट मार्केट 7,780 में होना चाहिए। 7,700 में मार्केट है, ठीक है। तो मार्केट अगर 70-80 पॉइंट का मूव देगा तो तुम 31 करके जितना तुम्हारा लॉट साइज है उतना प्रॉफिट करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ 69 करके इनटू लॉट साइज में लॉस हो, सर यहाँ पर तो प्रॉफिट कम और लॉस ज्यादा हो रहा है। ये आईटीएम और एटीएम में करने से ही होगा। आईटीएम और एटीएम में करने से सिचुएशन ऐसा ही होगा। तो क्या मतलब निकला? द आउटलुक इज मॉडरेटली बुलिश, 7769 इज ब्रेक इवन, इजीली अचीवेबल। लेकिन ये इजीली अचीव हो सकता है ना? इसका अचीव होने का चांसेस है। यस सर। तुम्हारा लॉस रिस्क कितना है 69 पॉइंट्स में जाने से और रिवार्ड कितना है 31 पॉइंट्स। अरे अब इसके साथ लॉट साइज इंटू कर दे। अब एक दूसरा सिचुएशंस को तुम देखो। अच्छा मैं तुमको दिखाता हूँ। तुमने बोला ना सर एक आईटीएम और एक एटीएम, किसको बेचेंगे किसको बाय करेंगे? लोअर स्ट्राइक को, एक बार मुझे फोन लेना है। हेलो, अच्छा मैं नहीं देखो तुम किसी भी स्ट्रेटेजी वेबसाइट में जाके इस चीज को अप्लाई करो। आईटीएम क्या करेंगे सर? आईटीएम को बाय करना है ना, तो 24,400 या 24,350, चलो 350 लेते हैं, 100 पॉइंट का गैप लेते हैं। 24,350 को क्या करना है? बाय, ठीक है। और 24,000, अच्छा इसको यहाँ पर तो नहीं होगा, स्ट्रेटेजी में जाना है। स्ट्रेटेजी बिल्डर, बिल्ड अ कस्टम स्ट्रेटेजी। 24,400 350 को बाई कर लेते हैं। 24,450 के কেন বাই করো? তুমি যেটা বললে এটিএম কে সেল করব আর আইটিএম কে বাই করব। एटीएम के सेल करबो आईटीएम के बाई करबो, है ना? अब इसमें मैंने आईटीएम को बाई कर लिया और एटीएम को मुझे सेल करना है। एटीएम माने करंट मार्केट। एटीएम तो 400 है ना? हाँ सर, अभी तो एटीएम 400 है, 450, आईटीएम
400 है। वो अच्छा सर, आईटीएम 450 क्यों होगा? आईटीएम नहीं, एटीएम 450। हाँ तो मैं एटीएम को सेल करूंगा ना सर। हाँ हाँ सही हाँ। सही तो कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। नहीं, आप 350 को कर रहे थे भाई। हाँ तो सही तो किया, 350 मेरा आईटीएम है कि नहीं है? मुझे तो एक आईटीएम, स्लाइड मुझे तो आईटीएम लेना है ना। नहीं सर, मैंने 100 पॉइंट का बस गैप रखा, मैं सिर्फ 100 पॉइंट का 100 स्ट्रेटेजी पॉइंट का क्या? ठीक जिसको है मैंने सर, बाय ठीक कर है। लिया और 450 को मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीमियम तो अपना अपना ले लेगा, ठीक है। समझ में आया सर? देखो सिचुएशंस क्या बता रहा है इसमें बट सर ये मैक्सिमम। आज होगा कि कल होगा? सर ये आज का एक्सपायरी जैसे है, आज, ये आज का एक्सपायरी कल का ये आज का, ये 19 है मैंने, सॉरी कल का एक्सपायरी है निफ्टी में, कल का एक्सपायरी, हाँ। ठीक है। एक्सपायरी चेंज करने से सिचुएशन चेंज होगा, ठीक है। ये कल का एक्सपायरी, हाथ में मेरा एक ही दिन बचा है। मेरा ब्रेक इवन कितने में है सर? अगर मार्केट 25,413 अचीव करेगा, ठीक है। बट वो तो मार्केट, हो चुका। हाँ तो 413, तो ये आपको तब लेना है ना जब सिचुएशन ऐसा रहेगा। अगर मार्केट 25,413 में है तो उस टाइम पे तुम्हारा ये बनेगा, मैंने ब्रेक इवन हो तो जाएगा। ये तब ये स्ट्रेटेजी नहीं बनाना है नहीं बनाना है मैंने, अगर क्रॉस कर दिया तो। हाँ ऑब्वियसली क्रॉस कर गया तो फिर तुम्हारा सिचुएशंस कैसे बने, ठीक है। क्योंकि हाँ, मैं यहाँ वही पर वही। तो फिर कैसे बनेगा जब ये सिचुएशंस प्रॉपरली बना रहेगा, उस टाइम पे काम करेगा। मैक्सिमम लॉस 1581 टका, माने तुम्हारा 11% का लॉस हो सकता है और 6% का लाभ हो सकता है। इसको करने के लिए तुम्हारा कितना फंड चाहिए? 16,848। अगर, लेकिन एक सुविधा है, ये अचीव होना बहुत ईजी है, ये अचीव होना बहुत ईजी है। 919 टका का प्रॉफिट है पर 1581 टका का लॉस है। और तुम्हारा ब्रेक इवन कब बनेगा? जब तो मार्केट सर 25,000, मार्केट जब 350 में होगा तब लेंगे? नहीं सर, मार्केट जब 450 में होगा उस टाइम पे लेने से ही तो होगा। लेकिन आपको मॉडरेटली बुलिश होना चाहिए, मैंने 450 से मार्केट थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट देने से ही तुम्हारा हो जाएगा। और ब्रेक इवन तब तक रहेगा जब तक मार्केट 413 तक आता है। मैंने मैंने अगर तुम अभी भी लेते हो और मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, अभी भी तुम इस स्ट्रेटेजी में 900 700 800 टका कमा सकते हो। लॉस में तो हाँ सर, लॉस का चांसेस काफी कम है। हाँ बोलो। বলছি যখন ধরুন সাইডওয়েজ মার্কেট যায় তখন কি পুটের সংখ্যাটা কি একটু বাড়িয়ে নিলে ঠিক হবে কি না? আচ্ছা এখন আমি পুট স্ট্র্যাটেজিটা বলছি না বিশ্বনাথ। না না আমি বলছি কেন ধরুন দুদিকেই তো আমরা নিচ্ছি, একটা কল নিচ্ছি, একটা কল বাই আমরা করছি, একটা আমরা সেল। আমরা আমরা পুরোটাই কলের উপরে আছি, আমরা পুরোটাই কলের উপরে আছি, ঠিক আছে। মানে বিশ্বনাথকে জিজ্ঞেস করছে পুটটা করতে হলে ভালো হয় কিনা। অ্যাকচুয়ালি আমি পুটে যাইনি এই জন্য, বিকজ এখন পুট নিলে আবার কনফিউশন, এখানে পুটটাকে না নেওয়াই ভালো। হ্যাঁ মানে ठीक है, तो আমি এখন পুটে যাচ্ছি না, কল पुट নিয়েও स्ट्रेटजी है, ठीक है। बट बुल कॉल स्प्रेड में बेसिकली हम लोग कॉल के ऊपर ही फोकस करके खेल सकते हैं। पुट का भी स्ट्रेटेजी बनता है, वो अलग है, बहुत स्ट्रेटेजी है, ठीक है, बहुत स्ट्रेटेजी है, कंफ्यूज हो जाओगे, इतना स्ट्रेटेजी है। लेकिन धीरे धीरे चलते हैं, जितना देख रहे उसको भी यूज करके देखेंगे चलेंगे, फिर आप लोग वहां से बेस्ट स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करके रेगुलर बेसिस में श्योर शॉट प्रॉफिट कमा सकते हो। तुम बोलो ना, ये स्ट्रेटेजी की एक सुविधा क्या है, तुम तो इतना श्योर शॉट हो, तुम्हें बस यहाँ पर मार्केट का थोड़ा सा आप मूव चाहिए कि मार्केट 25,450 के जोन से अगर 60 70 या 80 तक जाता है, 413 तक प्रॉफिट बना रहेगा। लॉस तभी होगा अगर वो 413 के नीचे आता है, वो अलग बात है, वो तो सिचुएशन वाइज है। अभी के हिसाब से तुम जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, एक आइडिया मिला ना सर? अरे বুঝতে পারছো তো? मार्केट बाढ़े चला हमारा, लेकिन सर ये स्ट्रेटेजी बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, ये तो जस्ट मैं एक सेट बताया आपको, दिस इज नॉट अ बेस्ट स्ट्रेटेजी, पॉइंट टू बी नोटेड। ऐसा नहीं कि सर यही करना चाहिए, नहीं, इससे भी बेहतर स्ट्रेटेजी आएगा। लेकिन क्या है ना, मेरे पास जितना भी ऑप्शंस रहेगा, जितना भी स्ट्राइक रहेगा, उसको यूज करके मैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशंस को कंपेयर कर सकता हूँ, और उसमें जो मुझे बेस्ट रिजल्ट देगा मुझे उसमें जाना चाहिए। जैसे नेक्स्ट दिन मैं बाकी स्ट्रेटजीज में और भी सेट है उसको बताते हुए फिर मैं दूसरे स्ट्रेटजी में जाऊंगा, ठीक है। आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ,
कल मैं बाकी कुछ और स्ट्रेटेजी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर डेवलप करके फिर एक न्यू स्ट्रेटेजी में जाऊंगा। इन द मेन टाइम आप लोग प्लीज घर पे इस मेथड्स को, इस मॉडल्स को यूज करके कुछ स्ट्रेटेजी खुद से बनाओ, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? एक चीज याद रखना, हम लोग बुल कॉल स्प्रेड पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग मॉडरेटली बुलिश सोच रहे हैं। ठीक है, आज इतने रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। जैसे कल का डे बहुत वाइटल है, बी केयरफुल। आज भी सेकेंड हाफ से मार्केट बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है आज रेंज बाउंड रहेगा, कल खेल खेलेगा। सर सर हाँ आप सर, बोले थे बोलो। ना 2 बजे वहां पे रेट कट होगा, तो यहाँ तो 11:30 हो गया। अरे सर, क्या तुम लोग ना ठीक से देखो, अमेरिका में जब 2 बजेगा, ठीक है, मैंने अमेरिका में जब दोपहर को 2 बजेगा, तब हमारे यहाँ पर रात 11:30 होगा। अच्छा, रात का 11:30 क्या? इंडियन टाइम 12:30। हाँ, ठीक है, इंडियन टाइम 11 12:30। इंडियन टाइम 11:30 PM मैं लिख के रखा ग्रुप में, देखो। माने जब हमारे यहाँ पर रात 11:30 होगा, ओ, तब अमेरिका में 2 बजेगा। उस टाइम पे ये तो सर कल डिसीजन लेगा। को बंद करते टाइम ले लेंगे। हाँ, कल मार्केट जब ओपन होगा उस टाइम पे ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में क्या होगा समझ में आ ओपन जाएगा। होगा तब? ओपन के आज टाइम से, बंद होगा तब हाँ नहीं ले? हाँ, आज बंद के टाइम पे भी ले सकते हो सर, लेकिन थोड़ा रिस्की हाँ है। वही ना। मैं बोला ना सर, रिस्क टेकर आज ले सकता है, बट रिस्क एवर्स कल लेगा। नहीं, सर मैं तो कल ही लूंगा। हम भी कल ही लेंगे फिर। ठीक है, कर लेंगे। सर बाय सर, मेरा दूसरा क्लास है, ठीक है सर, जाने दो। बाय सर, बाय सर, बाय सर। बाय सर। कल मिलते हैं। एक लेखन दे